गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? देखिए भाई, जब से हम पैदा होते हैं बचपन से लेकर अब तक, हर उम्र के हिसाब से हम अपने हिसाब से चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हमें चलना सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम लिखना पढ़ना सीखते हैं। लिखने पढ़ने के बाद हम लिखने पढ़ने से पहले बल्कि खुद खाना, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम, नहाना धोना, कपड़े पहनना, इस्त्री करना, जूतों की लेस बांधना, छोटी छोटी चीज़ें हमें हमारे बड़े सिखा रहे होते हैं और हम खुद वक्त के साथ साथ सीख रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी की चोट बहुत देर से सीखते हैं, जिसके ऊपर कभी किसी के सर पे पड़ती तो सीखा जाता है, वरना आप देखें कि अम्मा बचपन से ही पीछे पड़ जाती, रोटी बनाना सीख लो, डस्टिंग करना सीख लो, सफाई करना सीख लो। यानी कि हमें वो स्किल्स डेवलप कराई जा रही होती हैं बचपन से, जिसकी हमें ज़रूरत होती है आगे चलकर ज़िंदगी में। बहुत फोकस किया जाता है घरदारी पर, बहुत फोकस किया जाता है पहनने, मतलब जो कपड़े सिलाई पर एक ज़माने में बड़ा फोकस किया जाता था। लेकिन अब बच्चियों को ये समझ आ रहा है कि आप कैसे दिखते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, इस पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माने में तो बिल्कुल ही इस चीज़ पे ज़रूरी नहीं होता था और आप जितने सिंपल हो आपको उतना अच्छा समझा जाता था। लेकिन अब आप अपने आप को रखते कैसे हो, अब आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, इसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जेनजी बच्चे जो हैं बड़े कैजुअल भी हो गए हैं, उनके लिए दिखने से ज़्यादा कंफर्ट मैटर करती है। तो कभी कभार जो जेन अल्फ़ा नहीं, जेन एक्स होते हैं या फिर जो मिलेनियल्स होते हैं, वो बड़ा गुस्सा करते हैं इस बात पर कि तुमने कैसी पतलून पहनी हुई है फटी हुई जगह जगह से, ये तुमने इतनी ढीली शर्ट पहन ली है कि इसमें तो कि एक और बच्चा घुस जाएगा। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हैं। लेकिन एक चीज़ जो आजकल की बच्चियां स्पेशली नो मेकअप लुक, अपनी स्किन का ख्याल, अपने बाल का ख्याल ये जो रखने लगी है ना, इस बात से हमें खुशी मिलती है कि इनको ज़्यादा मेकअप की नहीं, बल्कि इनको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है। चाहे वो कपड़े कोई भी फैशन करके पहने, लेकिन उनकी स्किन्स और उनके बाल आपको प्रॉपरली ग्रूम्ड नज़र आएंगे। जो शायद हम उनकी उम्र में थे तो हमारी मूछें होंगी, आईब्रोज होंगी बड़ी हुई, या हमारे बाल उतने फ्रिजी होंगे, हमें उनको रखना नहीं आता होगा। तो ये स्किल्स आप आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया की वजह से आपके बच्चे सीखते जा रहे हैं। अब बात होती थी, मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर हो, ख़ज़ां हो, एक ही तरह का मेकअप, एक ही तरह के बाल। अच्छा जी, शादी में जाना है, आयरन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बाल खोल के चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा बाल कर्ल कर लिए, वो भी देसी स्टाइल से। लेकिन अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी अवेयरनेस है। सो जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं ये बड़ी अक्लमंद हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत थी कि इनको ख़ुद तैयार आना, मतलब किस तरह ख़ुद मेकअप करना है, किस तरह ख़ुद बाल बनाने, ये इनको आना चाहिए, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री में इनका काम है। अगर इनको लगता है कि उस सेट पर मेकअप आर्टिस्ट अच्छा नहीं है तो ये रिस्क नहीं लेती और अपने आप को किसी और के हवाले नहीं करती, क्योंकि इन्हें स्क्रीन पे आना होता है। उसी तरह ये जो बच्चियाँ हैं, इनका कॉन्सेप्ट नहीं है सैलून जाके तैयार होने का, ये शादी ब्याह में भी खुद तैयार होके चली जाती हैं, क्योंकि इनको बड़ी अच्छे अच्छे हैक्स पता चल गए हैं। सो कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी। स्पेशली अब जितनी गर्मी का सीज़न है, तो आप देखिए कि इसमें तो दिल भी नहीं चाहता कि ब्लो ड्राई और बाल कर्ल करा के आप शादी ब्याह में जाएं, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको मौका मिलेगा आज के प्रोग्राम से सीखने के, कि अगर गर्मी है तो आपकी बेस कैसी टिकी रहे, अगर गर्मी है तो आप बाल कैसे बनाएं और आप किस तरह जाके उस इवेंट में इंजॉय करें। हमारे सेलिब्रिटीज़ आज आपको ये बड़ी गर्मी के हैक्स बताने वाले हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ कुछ और सीखने के लिए, समझने के लिए सुबह के वक्त जो इस वक्त की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई, हमारी कोशिश होती है इस तरह के सेलिब्रिटीज़ ख़ास तौर पे इस तरह के टॉपिक्स पे आएँ जो हमेशा हमें वेल ग्रूम्ड और अपना ख्याल रखने वाले होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी को कुछ भी बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जिम में जाती थी
और उस जिम की जो मालिक थी वो खुद इतनी ओबीस थी, तो मुझे सब लोग छेड़ते थे, तंग करते थे कि तुम उनके जिम में जाती हो, उनको खुद को देखा है? मैंने कहा हाँ ये तो सही कह रही हो। सो इसीलिए आपको जो भी कोई बात बता रहा है पहले उसको उसके ऊपर फॉलो करना ज़रूरी है, फिर तो उसकी बात में कन्विक्शन और कन्विंसिंग पावर नज़र आएगी। सो हमारे साथ आज के गेस्ट है ज़ोया नासिर, ऑलरेडी वेल ग्रूम्ड और अपना ख्याल रखने वाली माशाल्लाह से। कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फिर है शर्मीन, हमेशा से कम खर्च बाला नशी सलीका शौर, लेकिन हमेशा से वेल ड्रेस माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉयिंग द वेदर, बिलीव इट और नॉट। आज सही थोड़ा है? मौसम बहुत बेहतरीन है। 2 दिन से बेहतर है। हाँ, शुक्र शुक्र है अल्लाह शुक्र। और भाई यंग एज में भी आजकल ये जो बच्चियां आ गई हैं ना, इनको बड़ा पता है। हमारे साथ जो हैं शेरबानो हैं, और शेरबानो चश्मे लगा के बड़ी अच्छी लग रही हैं, थैंक यू। लेकिन आई इन्फेक्शन हुआ हुआ है इसीलिए चश्मा बस यस क्या करें। बट अब ये भी गर्मी स्टाइल में है। चल यस लोगों को मैं बताती हूँ कि मेरे पास स्टाई है, वो कहते हैं स्टाइल है आपके हाँ, पास। हाँ। वो स्टाइल और स्टाई को मिक्स कर देते हैं। अच्छा सो मैं कहती हूँ ठीक है, चाय क्या है? वो आई इन्फेक्शन को ओह, स्टाई अच्छा कहते अच्छा, ओह हैं। माय गॉड, मुझे नहीं पता था। Yeah. हाँ सही है, हमने भी सीख लिया भाई, मुझे भी नहीं पता मुझे था, भी साफ नहीं बात है। इन बच्चों को बहुत कुछ पता है जो हमें नहीं पता। मैं तो हमेशा इन यंगस्टर्स को जब भी बुलाती हूँ, बल्कि किसी भी गेस्ट को बुलाती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। थैंक्स टू यू ऑल। हाँ जी, सो गर्मी एक ऐसा सीज़न है जिसकी कदर तब होती है जब आप ठंडे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं, और या आप या आप प्लस ह्यूमिड इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ नहीं ह्यूमिड इलाके में नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे अब अगर सर्दी की जगह पे रहते हैं तो उनको गर्मी से इश्क हो रहा होता है कि घूमने चले तो गर्मी की जगह पे, बस जो नहीं है वो चाहिए। जो नहीं है वो चाहिए। बाहर के मुल्क में लोग कहते हैं कि जब सूरज निकलती है, जब वार्म सन होता है, हम जब तो अच्छा वार्म मौसम सन है। सुनते हैं हम कहते हैं ओह माय गॉड। मेरी जो बहन बाहर रहती हैं, हाँ। वो सुबह उठ के अगर किसी दिन सनी हो तो उनका मूड अच्छा हो जाता है कि ओह वाओ इट्स सच अ ब्राइट सनी डे। सूरज हम लोग के लिए तो हमारा रोज रिवर्स है, हमारा बारिश होने वाली हो तो हम बाहर निकल जाते हैं। हमें वो लगता है अच्छा दिन, बारिश होने वाली है, पकौड़े बनाओ, बड़ा अच्छा मौसम अरे है। क्लाउडी मौसम में कितना अच्छा है, उनके लिए वो डिप्रेसिंग एंड ग्लूमी है। एग्जैक्टली तो बहुत ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जाहिर है मैं इसलिए कह रही थी कि समर हर किसी को पसंद नहीं होता, मगर अगर मैं तुम लोगों से पूछूं तो तुम लोगों का फेवरेट सीजन कौन सा है? मेरा फेवरेट सीज़न है बाहर का। ना ज़्यादा ठंड मुझसे बर्दाश्त होती है, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त हाँ। होती है। हालांकि मुझे गर्मी लगती नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मुझे ठंड बहुत लगती है। हाँ। गर्मी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन गर्मी में वो जो सब कुछ चिपचिप और ऑयली हो जाता है ना, हाँ। उससे मेरी बहुत फाइट रहती है, स्पेशली जब शूट्स होते हैं। हाँ, उसके अंदर सीन्स करना और अपने आप को मेंटेन चिप रखना, फल्ला बहुत मुश्किल है भाई। ऊपर से आपको पता है ग्लैमरस रोल्स करने पड़ते हैं। हाँ। इस बार आई एम प्लेइंग अ जेन ज़ी, हाँ, और मैंने अच्छा। बहुत स्टडी किया था एंड आई पुल्ड इट ऑफ। अच्छा गुड। तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट वेदर? गर्मियों में वही वो आप स्पेशली जब काम कर रहे होते हो, आपके मुंह पे कोई 4 पाउंड्स ऑफ मेकअप लगा होता है, हाँ। फिर मेकअप टचअप हो रहा होता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता हाँ। है। सर्दी में हाँ आप फ्रीज हो रहे होते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको वो टेंशन नहीं होती कि लुक बार बार ख़राब हो रही है, बार बार मुझे शक्ल देखनी है। बट वही बाहर इज़ द बेस्ट, बीच में वो मिक्स हो जाता मैं है। आना रवि वाली and, चीज़। ये और तुम्हारा शर्मी? माई स्किन लव्स समर क्योंकि ड्राई स्किन है, और कराची का ह्यूमिड वेदर मेरी स्किन के लिए परफेक्ट है। हाँ। मैं लाहौर जाती हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत ड्राई है, मेरी स्किन अजीब सी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ड्राई बहुत है। इसी तरीके से जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, व्हेन आई कम बैक, तो मेरी स्किन अजीब सी हो रही होती है। तो समर मेरी स्किन के हिसाब से इट्स वेरी गुड, बट जनरली लाइटनेस की अगर बात हो तो कराची की विंटर, क्योंकि कराची की विंटर बाकी मुल्कों की स्प्रिंग ही है इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जहाँ मेरी स्किन के लिए ह्यूमिडिटी अच्छी है, वहाँ बालों के लिए इट्स लाइक टॉर्चर। आप बाल बनाए, घर से निकलें, द मिनट यू स्टेप आउट ऑफ द एयर कंडीशनर, दैट्स इट, ऑल गॉन। तो इसलिए एंड देन आई लव द विंटर अटायर ऑल्सो, माई बूट्स एंड माई कोट्स एंड माई जैकेट्स, तो मैं विंटर बहुत इंजॉय करती हूँ। हाँ हाँ ये तो है। विंटर सर्वाइव हो सकता है क्योंकि आप लेयर्स बार बार ऊपर पहन सकते हो। Exactly. समर में आप अपनी स्किन थोड़ी उतार सकते नहीं हो। कर लेंगे। यही दिल चाह रहा था कि स्किन उतार दूं। और जाहिर है हमारा मतलब हम लोग इतने खुले डुल्ले कपड़े एक्चुअली नहीं पहनते, द सेंस कि लाइक हमारे यहाँ वो लॉन तो है हमारे यहाँ, लेकिन गोरों के पास आज़ादी है, टू पीस पहन के निकल जाते उनके हैं, पास शॉर्ट्स हैं। उनके पास शॉर्ट्स हैं। बट नॉट जस्ट दैट, आई फील कि जैसे कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं
बंद दरवाज़ा करके कमरे में पूरा दिन नहीं गुजार सकती। आप कब तक एसी में बैठ लेंगे? हाँ। तो आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स आपने चलो दोपहर के 1-2 घंटे गुजार भी दिए, उसके बाद आपने बाहर निकलना हाँ। है। उसमें जो है, जो कराची की पीक समर है एटलीस्ट, वो काफ़ी टेरेबल हो जाती है, अनबेरेबल हो सही जाती है। हम क्योंकि हम गर्मियों की मेकअप, बाल और सजने संवरने की बात करें, तो हम वहीं से टिप्स आप लोगों से लेंगे। हम लोग बड़ी गलती भी करते हैं कि हम गर्मी में कभी कभार ऐसे ब्लंडर्स कर लेते हैं। हमारे इवेंट्स होते हैं, शादी ब्याह, बर्थडेज वगैरह वगैरह, और हम वहाँ कोई गलती करके चले जाते हैं। तो तुम लोगों को कोई अपनी गलतियाँ याद हैं? बहुत सारी याद है। हाँ, कि तुम कोई गर्मियों की गलती शेयर करो और लोग उससे अवेयरनेस हासिल कर सके। आई मीन मेरा एक तो बड़ा रिलेटेबल एक्सपीरियंस है, ऑडियंसेस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन हमारा फरवरी में शूट हो रहा था अच्छा। और मैं अपना बहुत ही खूबसूरत एक वुलन स्वेटर लेके आई थी। तो ये बस तेरा साथ होकर शूट चल रहा था और उसके अंदर हमने सीन्स करने थे शहरीन के, मेरे कैरेक्टर के, और हम कर रहे थे। तो आई वोर दैट स्वेटर एंड कासिम वाज लाइक कि जोया पॉसिबिलिटी है कि हम ये शूट आगे, ये सीन गर्मियों की कॉन्टीन्यूटी बन जाए, तो अवॉइड दिस स्वेटर। मैंने कहा नहीं, छोटा सा सीन है, इसके अगले बाद 2-4 दिन में हो जाएगा। वो परसों किया है हमने। Oh God. And it was a 1-hour sequence and I was wearing it and I couldn't even take it off. And I did that in it. बाकी सबको पसीने पे निकल रहे Were थे। you okay after that? कि आपको heat stroke Dehydrate तो वगैरह नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं डिहाइड्रेटेड बहुत हो गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को हो रहा था कि आप, इतनी हालत मेरी नहीं ख़राब हुई थी जिसको देख के वो लोग मुझे परेशान हो रहे थे कि आर यू जस्ट एक्टिंग लाइक यू फाइन और आर यू एक्चुअली फाइन? आई एम लाइक सरप्राइजिंगली आई एम फाइन। मुझे अच्छा भी लगना है, ये तो है। मुझे अच्छा लगना था, बट अगेन लाइक यू सेड, आपको गर्मी भी कम लगती है ना, कोई और आपकी जगह होता था मे बी पास आउट भी हो जाता। डेफिनेटली हो जाते। जैसे लाइक मुझसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था कि मैं एक ऐसे मुल्क में जा रही थी जहाँ बहुत अच्छा मौसम होता है, तो मैं उस हिसाब से कपड़े रख के लेके गई, यानी थोड़े से मोटे कपड़े। लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आपकी सोच है कि जो मुल्क हमें लगता था पहले ज़माने में बड़े ठंडे होते थे, अब वो कभी कभार इतने गंदे और इतने गर्म होते हैं समर में कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप कभी कभार ऐसा होटल बुक करा लेते हो जहाँ एसी नहीं होता। तो मैं वही उन्हीं कपड़ों के साथ मैंने सरवाइव किया और मैं उड़ती रही हूँ, क्योंकि मैंने हल्के ज़रा मोटे कपड़े रख लिए थे उस मुल्क के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, बगैर मौसम देखे हुए कि हम तो पहले गए हुए हैं और वहाँ तो बड़ा अच्छा मौसम होता है, ये रख लो वो लो। और मैं नहीं पहन पाई वो कपड़े, तो फिर मैंने 1-2 चीज़ें ही वो रिपीट कर करके पहनी और फिर कोई स्टोरीज और कोई वो नहीं बनाई। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। हाँ। ये सबसे बड़ी कोई तस्वीरें नहीं खींची कि यार क्या करूं। वेकेशंस डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए तो वाकई इट्स ट्रैजिक। हाँ इट इज बिल्कुल। बिकॉज द मोमेंट पासेस, लेकिन पिक्चर्स रह जाती हैं। फिर उसी को देख फिर उसी को देख के आप खुश हो रहे होते हैं कि ओ इधर ये किया था, उधर वो किया था। तुम बताओ कोई गर्मी की गलती? बस गर्मी में दिल नहीं चाहता तैयार होने का, बाहर जाने का, तो मेरा एंड पे यही हो जाता है कि बस बाल टाइट बन जाएं, जितना कम मेकअप हो सकता है वो करके बस खुले कपड़े पहन के चले जाओ। तो वो लेकिन तुमने कभी कोई गलती की कि तुम गर्मी में कहीं ऐसे तैयार होके चली गई या फलानी बेस लगा ली या ग्लॉस लगा लिया कुछ, और उसके बाद जो हशर हुआ है तुम्हारा उस इवेंट पे, कोई गलती ऐसी की? बस मेकअप मेल्ट कभी शुरू हो जाता है। मैं एक दफ़ा मैं बाथरूम गई थी इवेंट के बीच में, मैंने कहा ये मेरी शक्ल ऐसे लग रही है, बट जस्ट मेल्टिंग ऑफ मेकअप के सारा वो। और आपकी बेस हट भी जाती है ना, वो मेल्ट कर रही होती है तो वो हट भी जाती है इसलिए आई स्टॉप वेयरिंग फाउंडेशन इन समर स्पेशली। इन विंटर्स एज वेल। तो आप स्किन भी तो तुम्हारी जैसी करे ना फिर बंदा, तभी करे ना। तो मेहनत हम उस करके काबिल ऐसी भी हो। हुई है। बड़ा खर्चा, बड़ी मेहनत की है। हाय चलिए हम टिप्स लेंगे अभी आगे चल बिल्कुल के। लें। हाँ शर्मीन, तुम्हारी कोई गलती तुम्हें याद है? आज सच गलती नहीं, लेकिन जैसे शादियां हो रही होती हैं समर में, तो यूजली यू अज्यूम कि गर्मी है तो एयर कंडीशन होगा, बट सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई रखता है कोई नहीं रखता। तो नाउ आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं ये मालूम कर लूँ कि कहाँ है और उस वेन्यू के हिसाब से तैयार हूँ, क्योंकि ये मैंने मिस्टेक की है कि शादी के लिए तैयार होके बाल वाल खोल के चले गए तो पता चला कि वो गार्डन में था और गर्मी इतनी, ह्यूमिडिटी इतनी, तो उसमें हाल बुरा हो जाता है। ऑफ कोर्स बिकॉज आपके बाल, योर हेयर इज़ ऑल ओवर द प्लेस, योर मेकअप स्टार्ट्स। और मुझे गर्मी में मेकअप इतना बॉदर नहीं करता क्योंकि मेरी स्किन पे रहता है, बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं, एंड आई थिंक वो
इट ruins your entire look. And I think बालों से ज़्यादा मेकअप से ज़्यादा बालों का ज़्यादा होता है कि अगर आपका मेकअप Agreed. नहीं हुआ हुआ आप Agreed. बाल अच्छे बने हुए तो आप अच्छे लगेंगे Agreed, हाँ, absolutely. हकीकत Hair है। is more important than अब मैं ये आई मेक श्योर कि जहाँ मैं जा रही हूँ मैं वेन्यू देख लूँ कहाँ है, आपको अंदाज़ा हो जाता है। उसके हिसाब से अगर मुझे ये थोड़ा सा भी डाउट है कि ये ओपन एयर होगा तो फिर आई ईदर टाई अ पोनीटेल या फिर मैं बन बना के, क्योंकि देखिए पोनीटेल और बन दोनों बहुत डिफरेंट वेरिएशंस में आप बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेनी वेरिएशंस और बहुत अच्छे भी लगते हैं फॉर्मली। ऐसा नहीं है कि फॉर्मली यू कांट पुल ऑफ अ पोनीटेल और अ बन। तो अब मैं कहीं अगर ऐसी जगह पे जा रही हूँ आई मेक श्योर कि मेरे बाल पीछे बंधे हुए हैं, और अगर बाल बंधे हुए हो एवरीथिंग स्टेज इंटैक्ट। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेकअप सही रहता है, कपड़े सही रहते हैं, बस बाल जगह पे होने चाहिए। It's a good life hack. है ना? हाँ। बिल्कुल। मेरे साथ ये एक ब्लंडर हुआ था, बहुत गलती मैंने की थी। एक दफ़ा हमने ईद का शो एक फार्म हाउस पे रिकॉर्ड किया था, वो बकरा ईद का शो था और उधर हमने बारबेक्यू और ये वो, तो मैंने कपड़े बड़े वाइब्रेंट से उस पर बहुत अच्छा सा काम हुआ था वो निकाले और उस आउटडोर शूट पे वो कपड़े पहन लिए। बाल मैंने खुले ब्लो ड्राई करवा ली शूटिंग पर, जो कि आउटडोर थी। तो मैं इतनी चिड़चिड़ी रही हूँ उस कपड़ों की वजह से, मेरे अंदर हवा भी नहीं जा रही थी क्योंकि वो एसी तो नहीं था जैसे स्टूडियो में होता है, और मेरे सारे बाल ख़राब। तो मेरा वो शो इतना बुरा रिकॉर्ड मैंने किया कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि उसको मैं देखूं। अच्छा, पर नेता मे बी कभी कभार ये ब्लंडर्स इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन मेरे साथ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर बाल खुले हुए हों और आपके यहाँ पे और स्कैल्प स्वेटी हो रहा हो ना, आपको सब बुरा लग रहा होता है बिकॉज यू कांट थिंक स्ट्रेट। अगर आपके बाल सिमटे हुए बने हुए हों, बिल्कुल सही कह रही एक तो आपकी लुक खराब नहीं होती, आप चाहे इवन इफ यू आर स्वेटिंग इनसाइड योर क्लोथ्स, आपकी शक्ल सही रहती है, आपके बाल एक जगह पे हैं, आप यू लुक प्रेजेंटेबल। पता है क्या, इस दफ़ा अब ये सब चीज़ें सीखी ना, तो इस दफ़ा जो ईद के शोज़ मैंने किए थे उसमें मेरे आधे से ज़्यादा शोज़ में बाल बंधे हुए थे और मैं इतनी कंफर्टेबल रही क्योंकि चाहे आप एयर कंडीशन के भी अंदर हो, उस वक्त बकरीद ईद के वक्त बहुत गर्मी थी और मतलब दिल चाह रहा था कि बस बांध लो। सारी ज़िंदगी मुझे ये कॉम्प्लेक्स रहा कि बंधे हुए बाल मुझ पर सूट नहीं करते, मगर वो कॉम्प्लेक्स अब ख़त्म हो गया। तो मैं कॉन्फिडेंस मुझे भी ये लगता था कि बंधे हुए बाल मुझे नहीं अच्छे लगते। जब मैं अपना डेब्यू कर रही थी तो मैं डायरेक्टर भी बोला कि ज़रा बाल बांध दो। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे नहीं बांधने। एंड देन मैंने सॉ द प्ले, आई एम लाइक ये तो सही कह रहे थे कि मुझे बंधे हुए बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर मेरा जो एक साइमल्टेनियसली जो एक प्ले बन रहा है, मैंने उसके अंदर इतनी पोनी की कि मैंने कहा मैं अब ज़िंदगी में और पोनी नहीं कर सकती। इतनी खींच के बनाते थे और इतना वजन पड़ता था यहाँ पे कि मैं अब तो खैर मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे तुमने अभी बाल बनाए हुए, इसी तरह के जूड़ा और पोनी और ये सब इन है बड़े आजकल, तो ये तो मैं अब इवेंट्स पे उस और ज़्यादा ग्लैमरस लुक आ जाती है। एग्जैक्टली, ये मैं खुद बनाना आ गया है मुझे। एंड फॉर आवर ऑडियंस, जैसे कि मैंने कहा कि पोनीटेल और बंस की बहुत वेरिएशंस है। तो डजंट मैटर कि अगर आप पे हाई पोनीटेल, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर फेस कट ऑल्सो ना। अगर हाई पोनीटेल सूट नहीं कर रही है, डजंट मैटर, मिड पोनीटेल भी बहुत अच्छी लगती है, लो पोनीटेल भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल फैशन में और आलिया भट्ट ने डाल दिया है वो फैशन में, द लो पोनीटेल। हाँ, लो पोनीटेल और लो बन। एग्जैक्टली, इसी तरीके से अगर लोअर बन आपको लगता है कि आपके फेस पर कट पे नहीं जा रहा, तो टॉप बन भी बहुत अच्छा लगता है, मिड रेगुलर बन भी अच्छा लगता है, स्लीक भी अच्छा लगता है, मिड पार्टिंग भी अच्छी लगती है। छोटी सी चीजें आ गई ना एक्चुअली। जब पहले बड़े बुजुर्ग साड़ी पहनते थे तो वो उसके साथ लो बन बनाते थे तो बैक कॉमिंग करते थे, लेकिन अब मैंने ये एनालाइज किया कि अगर आप खींच के, जैसे तुमने बनाए हुए ना खींच के बाल बगैर बैक कॉमिंग के, मांग निकाली है कुछ, तो वो बहुत क्लासी लगता है। उस पे जेल लगाया हुआ है और आपके बाल भी बर्बाद नहीं होते। बाल भी बर्बाद होते हैं जेल लगाने से थोड़ा। तो बैक कॉमिंग जो होती थी उससे तो बहुत ज़्यादा होते थे। यस, और जो पुराने वाले वो जो हेयर स्प्रेज होते थे, वो तो हेयर स्प्रेज ही बैन हो गए हैं। उस हेयर स्प्रे से अर्थ का ओजोन लेयर खराब हो रहा था, इसलिए हेयर स्प्रेज ही बैन हो गए हैं। देखो जरा, तो ये है कि हमने ये सीखा कि अब अगर यंग बच्चियां भी बंधे हुए बाल बना रही हैं, बैक कॉमिंग नहीं है इन किसी भी तरह के बालों में। बैक कॉमिंग आउट ऑफ फैशन है, और गर्मी में अगर आपने बाल बनाने हैं तो आपने जेल बैक करना है, तो ये खींच के बनाने, इससे चेहरा भी खिंचा हुआ लगता है और गर्मी भी नहीं लगती है, और आपके कोई फ्लाईअवेज भी आपको तंग नहीं करते ना। वो जो आपने कहा चेहरा खिंचा हुआ लगता है, अभी मैं रिसेंटली, आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे एक रील चल रही है कि हॉलीवुड की एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है एन हैथवे, तो सब एकदम से ना उनकी लुक चेंज हुई है पिछले 1-1.5 साल में। तो पीपल वर थिंकिंग कि उन्होंने कोई सर्जरी कराई है, फेस लिफ्ट कराया है,
तो फिर उन्होंने एक पूरा क्लिप बनाया है अपेरेंटली, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि मैं जब बाल बनाती हूँ अगर खोले हुए भी होते हैं तो साइड से मैं दोनों अपनी स्मॉल सेक्शंस लेके और उनको पुल बैक करके पीछे रबर बैंड से बांध लेती हूँ एंड देन आई लेट माय हेयर लूज। तो वो एक ये माहिरा instant lift माहिरा है। ने किया था माहिरा ये ने lift। किया था ये, माहिरा ने और किया था, माहिरा उनके को ऊपर सबने इल्जाम ट्रोल लगा किया दिया था, हाँ। बहुत कि पता नहीं क्या कर लिया ये। सर्जरी करा लिया। फिर उनके मेकअप आर्टिस्ट ने बेसिकली पूरी एक वीडियो बनाई थी Okay. और उन्होंने बाबर ज़हीर ने, बाबर ज़हीर। और उन्होंने ये बताया था कि इस तरह खींचने से बाल Instant खुले lift हुए आता है face instant पे। फेस लिफ्ट और आईब्रो लिफ्ट होती है। Which in my opinion looks very nice. Yes. वो snatched look आजकल फैशन में है। बट ये इस फेस लिफ्ट का नाम भी है, इट्स कॉल्ड अ पोनीटेल। पोनीटेल वो तो सर्जिकल जो होता हाँ है। वो सर्जिकल जो होता है। ये तो हैक है ना, पोनीटेल लिफ्ट का हैक है ये। हाँ। इसने सर्जरी नहीं करवानी अभी, वो पोनीटेल पोनीटेल बांध ले। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हाँ भाई, चलो भाई कार्ड्स दिखाओ और क्या क्या टिप्स मिलेंगी। ब्रेक के बाद हम आपको टिप्स देने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए। दिल थाम के क्यों बैठवा रही हूँ? हाँ, दिल थाम के इसलिए बैठिए कि नहीं तो फिर आप पेंसिल या मोबाइल थाम के बैठिए ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। दिल मत थामे, वो बाकी चीज़ें थामे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी अभी हमारे पास एक नई सेलिब्रिटी ने ज्वाइन किया है। फ़हीमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक ठीक। हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। एवरग्रीन ब्यूटी, आहा, लवली thank कलर, you। समर कलर। बहुत आजकल मैं इस कलर के जो है ना पीछे पड़ी हुई हूँ, है ना? बिकॉज मुझे ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं पहनने में भी। आपको अच्छा लगता है समर में, गर्मी में आपको वो लाल रंग वो नहीं अच्छा हाँ। लगता, यही वाले कलर्स पेस्टल अच्छे कलर्स और ये पेस्टल सब। कलर्स। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इवन चीज़ है, नेल ये एक पॉलिश हैक भी, है। इवन नेल पॉलिश भी हाँ। मैंने यही कलर की एक दफ़ा नेल पॉलिश लगाई, वो इतनी कूल लग रही थी। हर बंदे ने इवन सेट पे मैं जहाँ भी गई उसमें कहा इतना प्यारा कलर ठंडा है, लग कितना रहा है, ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा लग ये रहा है। मैंने किया था, मैंने इस तरह का एक लाइलैक कलर लगाया था, लेकिन वो कलर ग्रेडिंग में पर्पल हो गया, तो वो बहुत अजीब लग रहा था। तो कलर ग्रेडिंग का बहुत ख्याल रखना। डेली रूटीन में अच्छा लगता है कि Daily आप routine में दोस्त बहुत के अच्छा पास जा रहे हैं, हाँ। कोई लंच पे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता पेस्टल है। कलर्स गर्मियों में अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते पर हैं। मुझे फिर ये समझ नहीं आता जब शादी ब्याह रात को हो रही है फिर क्या करें? उसमें तो पेस्टल कलर्स नहीं मजे के क्यों लगते। नहीं पहन सकते पहन आप? सकते हैं यार लाइट वाइट का ऐसा गेम है कि आई डोंट नो ये कलर कुछ और ही नजर आएगा। नहीं, नहीं, I यही don't नजर think आएगा। so. I don't पहले ये think होता था कि जैसे आपके कपड़े हैं उसी का आपका आई शेडो होगा, उसी की आपकी लिपस्टिक होगी, उसी कलर की आपकी नेल पॉलिश होगी। इट डजंट मैटर। पहले जो Doesn't कैमरास भी matter. होते थे डेली यूज़ वाले, नॉट शूट वाले, उसके अंदर जो ऑटोमेटिक जो ग्रेडिंग होती थी वो बहुत कॉन्ट्रास्ट और बहुत वाइब्रेंट और बहुत पंची होता था। अब जो फोन्स पर है इट्स ऑलमोस्ट एज जो हमें आंखों से नजर आ रहा है। आंखों सो पे। पिक्चर्स का भी इतना मसला नहीं नहीं है। मसला नहीं है, सब अच्छा लगता है। पहने एंजॉय करें अपने आई थिंक कलर्स। कॉन्फिडेंटली जो चीज़ आप कैरी करते हो ना, पहन के जाते हो, वो चीज़ मुझे लगता है कि अच्छी लगती आपकी है। पर्सनैलिटी में नज़र आती है। चलो अब एक एक करके सबके टिप्स लेते हैं। नॉट मोर देन 3 लेयर्स। हाँ भाई जोया, क्या टिप है तुम्हारी गर्मी के लिए? मेरी गर्मी के लिए यही ट्रिप है कि हमारे जो स्पेशली जो इन 5-6 सालों में जब ऑर्डिनरी स्किन केयर हुई थी इंट्रोड्यूस, तो हमारी स्किन केयर स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, 10 to 15 स्किन केयर स्टेप्स, राइट, सुबह और शाम के। आई थिंक कि गर्मियों में इसको थोड़ा सा आपको ऑल इन वन कर लेना चाहिए। आप अपना एक बेसिक सीरम लगाएं या एक्सफोलिएंट लगाएं, उसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं और सन ब्लॉक लगाएं, बिकॉज उसके ऊपर अगर आपने मेकअप करना है, अ लॉट ऑफ स्किन केयर वो आपके मेकअप को पूरा ब्रेक कर देती है, उसको उसके वो बन जाते हैं, क्रिंकल्स बन जाते हैं। हाँ। So the less layers you keep, the less oily the makeup would be, and it would be less transferable. ओके Yeah. ये एक बहुत अच्छी टिप है कि वो पता चले पूरा मेकअप करने से पहले लड़कियां बड़ा एक हाँ। 7 स्टेप स्किन केयर मेकअप करने से के पहले बाद बिल्कुल भी ज़्यादा वो 10 स्टेप वाली बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यू जस्ट अप्लाई वन मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। मैं इसलिए लगाती हूँ मेकअप से पहले बिकॉज डायरेक्ट मेकअप आपकी जो स्किन को टच करेगा वो इरिटेट करेगा, बिकॉज मेरी स्किन को करता है। तो अ गुड सन ब्लॉक क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन योर स्किन एंड मेकअप ओके ओके। एंड इट लॉक्स द मॉइस्चर इन एज अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताओ, सन ब्लॉक तो कुछ 2 या 3 घंटे काम करता है, तो उसके बाद क्या होगा फिर? कैसे दोबारा री अप्लाई करें? देखिए सन ब्लॉक का जो यूवी इफेक्ट है वो फेड आउट होता है, बट बैरियर तो वहीं पे रहेगा। ओके फिजिकल बैरियर वुड स्टे देयर, हाँ। लेकिन जो उसका जो यूवी इफेक्ट है वो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक हमारे अल्लाह ताला ने हमें साउथ ईस्ट एशियन स्किन को मेलानिन इतना दिया विच इज़ अ नेचुरल सन ब्लॉक, हाँ। तो हमें SPF 30 से ज़्यादा ऊपर वैसे भी नहीं जाना चाहिए। ओके एंड देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन SPF 30 एंड SPF 90। हाँ। लाइक 3% ज़्यादा वो यूवी और रेस को आपको फिल्टर करता होगा, उससे ज़्यादा नहीं करता होगा। हाँ। तो हमारे इतना वो ज़रूरी भी नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव वाइट स्किन उस तरह से। वो बिकॉज द थिनर इट इज़ द मोर लाइकली इट इज़ टू गेट एज्ड एंड गेट कैंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ओके, लाइट मेकअप शर्मीन, ये तुम्हारा टिप है। ये मेरा गो गर्मियों टू के टिप लिए। है। तुम तो I think सर्दियों में भी light throughout makeup the ही year. करती हो। लेकिन आई फील कि समर में स्पेशली आई पर्टिकुलरली स्टे अवे फ्रॉम जैसे रेड लिपस्टिक विंटर में अच्छी लगती है, वन ऑफ मैं भी लगा लेती हूँ, हालांकि आई डोंट वेयर अ लॉट ऑफ मेकअप, लेकिन कहीं एज अ स्टेटमेंट आपको कहीं लुक देनी है तो आप यू कैन गेट अवे विद रेड कलर। आई फील समर में इस तरह के ब्राइट कलर्स से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आई थिंक समर में सॉफ्टर लुक लुक्स डेफिनेटली बेटर ऑन योर फेस। दूसरे लोगों की आंखों को ठंडक पहुँचे, कोई भी चीज़ चुभने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिप कलर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ब्लश यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी वेरी सटल एंड सॉफ्ट रादर देन स्ट्राइकिंग लुक आपकी विंटर के लिए अच्छी रहती है और वो मज़ा भी आता है देख के। समर में स्ट्राइकिंग लुक आप बना के चले जाएंगे, इन माई ओपिनियन यू लुक आउट ऑफ प्लेस, थोड़ा सा ओवर द टॉप भी लग सकता है। तो आई कीप इट वेरी वेरी सॉफ्ट एंड आई थिंक कि वो ही अच्छा लगता है। और जब मैं लोगों को भी देखती हूँ सॉफ्ट लुक के साथ तो मुझे मज़ा आता है उन्हें देख के, क्योंकि यू हैव टू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द वेदर। इसी तरीके से मेकअप हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द वेदर। और जैसे जोया ने बात की, आई कम्प्लीटली अग्री 100% कि जो लेयर्स पे लेयर्स होती है ना लोगों की, वो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं या फिर मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वो नज़र आ रहा होता है शक्ल पे, क्योंकि सम पीपल स्वेट अ लॉट ऑन फेस। और जब आप इतनी लेयर्स लगा लेंगे ना, आपकी स्किन ब्लॉक हो जाती है। फिर वो कैसे, जब प्रेस्पायर करेगी, जब स्वेट करेगी तो क्या होगा, आपका मेकअप डिज़ोल्व होगा, आपका मेकअप बहना शुरू हो जाएगा। तो वो उस लुक से प्लीज़ बचें और अपना मिनिमल मेकअप रखें एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दैट। चाहे शादी हो या कुछ भी हो, आई डोंट बिलीव कि अगर आप शादी पे जा रहे हैं तो मेकअप हैज़ टू बी ब्राइटर। नो, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। आप अपना मेकअप लाइट ही रखें, आप थोड़ा सा एक्सेसराइज उसको शादी के हिसाब से कर लें, अपनी लुक को कपड़ों के साथ। बहुत अक्सर लोग कहते हैं हमने तो छाइयाँ छुपाने के लिए इतनी ज़्यादा बेस लगाई। छाइयाँ छुपाने के लिए इतनी सारी और टेक्निक्स हैं, अलग अलग छाइयाँ इस पिगमेंटेशन, ओके, ऑरेंज बेसेस आ गई हैं जो कलर करेक्शन कर सकते हैं आप कलर करेक्टर से। तो हर ब्रांड ने चीज़ें निकाली हुई हैं, आपको उसके लिए मोटी बेस लगाने की एक्चुअली ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? सन ब्लॉक। सो आई हैव अ सन ब्लॉक जिसके अंदर ही कंसीलर है। सेम टिंटेड सनब्लॉक, टिंटेड मॉइस्चराइजर भी है मेरे पास। तो वैसे सनब्लॉक ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ इन द समर। तो वही जिस तरह स्किन केयर की भी ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाने चाहिए और मेकअप की भी ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाने चाहिए। अब एक मेकअप प्रोडक्ट हो जिसमें लाइक 2 in 1 हो, सो अब मैं सनब्लॉक के ऊपर मैं कंसीलर या बेस या फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, आई जस्ट पुट दैट इन। और वैसे ही इतना लाइट होता है, कभी वाटर बेस्ड भी होता है, तो आपको स्किन पे फील नहीं होता। बिकॉज मुझे फेस पे आई स्वेट अ लॉट, तो मुझे समर में बहुत इरिटेशन होती है टू पुट एनी टाइप ऑफ मेकअप, बट सनब्लॉक तो आपको वैसे ही लगाना है। सो आई फाउंड अ सनब्लॉक जिसके अंदर ही कंसीलर है, थोड़ा सा टिंट है, सो उसको ही आई पुट दैट ऑल ओवर माय फेस और फिर आराम से इजीली। एक बहुत अच्छा आइडिया उन बच्चियों के लिए जिनको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे सनब्लॉक्स ऐसे आ गए जो टिंटेड हैं, जिसके अंदर जिस भी आप शक्ल पे लगाओगे उसी की जैसा लाइक बेस टाइप एक लेयर आ जाएगी। वो एक स्मूथ लुक भी आ जाएगी, सनब्लॉक का भी काम करेगी और वो जल्दी भी हो जाता है मेकअप उसमें। अच्छा, आई फील बच्चों को हर एज एंड यंगर लाइक माई डॉटर, आई जेन्युइनली बिलीव कि मेकअप की वाकई ही इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अ टिंटेड सनस्क्रीन और अ मॉइस्चराइजर इज़ एन एक्सेलेंट आइडिया। आपको एक स्किन पे एक इवन टोन आ जाए, दैट्स ऑल दे नीड। उस एज में तो ना उनको डार्क सर्कल्स की फिक्र है, ना कोई पिगमेंटेशन की यूजली फिक्र होती है। थोड़ी बहुत अगर किसी बच्ची को स्कूल जाने की वजह से, जैसे आपने कहा कि पिगमेंटेशन हुई भी है, वो आप कलर करेक्टर से सिर्फ उस स्पॉट पे उसको मैनेज करके पूरे फेस को ना कवर करें। आई थिंक लड़कियों पे भी वो, आई थिंक तो मिलेनियल्स हम पे, मुझे तो मिलेनियल्स पे भी यही अच्छा लगता है ऑनेस्टली। हाँ, अगर उन्होंने अपनी स्किन अच्छी संभाल के रखी हुई है, अगर उस स्किन पे मैं, क्योंकि देखो यार, हम टीनेज में हमने अपनी स्किन नहीं संभाली। अब हमें इन बच्चियों से सीखना चाहिए जिस तरह ये संभालती हैं। मैं अभी तक अपनी अम्मी को कहती हूँ प्लीज सनब्लॉक लगा लें। हाँ, नहीं, वो माय मदर शी जस्ट यूजेस साबुन, बस नॉर्मल साबुन, आदत है उनको, हैंड वॉश वाला, एंड her skin is fine। बट आई थिंक उन्होंने इतना अपने बचपन में भी कभी स्ट्रेस नहीं किया अबाउट स्किन केयर या मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, उनको कभी फिक्र नहीं थी। बट आई थिंक उन्होंने स्ट्रेस ही नहीं किया, तो इसलिए उनको स्किन के मसले। बट आई टेल यू वन मोर रीजन, उनका जो बचपना था ना वो इसलिए डिफरेंट था हमारे और हमारे बच्चों के टाइम से।
उस ज़माने का वेदर वाज वेरी डिफरेंट, ठीक है। अब जो वेदर आ Pollution भी गया कम है है, ग्लोबल there वार्मिंग, was no pollution, there was no climate shift. बट विद बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है, ये सारा स्किन पे इफेक्ट, बहुत पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। यू एब्सोल्युटली राइट, इतना पोल्यूशन नहीं था ना, इतनी गाड़ियाँ थी रोड पे जिनका इतना धुआं था। ये सब चीज़ें अब हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, जो कि उनको नहीं बेयर करनी पड़ी थी। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करी थी और मुझे ये बता रहे थे कि हम जो सनब्लॉक यूज़ करते हैं इन लाहौर, स्पेशली आई एम नॉट श्योर अबाउट कराची, इन लाहौर वो कहते हैं कि सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, आप एक्चुअली पोल्यूशन ब्लॉक लगाएं, बिकॉज देयर इज सो मच स्मॉग कि सन तो आपकी स्किन तक पहुंच ही नहीं रही है। यू नीड अ सेपरेट डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट। अब वो कह रहे हैं कि आप पोल्यूशन ब्लॉक लगाएं अपने स्किन। वे चले निकाले भाई। सही मुद्दा उठाया है तुमने। प्रॉब्लम्स ही हमारे फर्क हो गए हैं। फर्क हो गए। लेस इज मोर। हाँ फ़हीमा, या निदा, मुझे लगता है कि आपके स्किन की प्रेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन बहुत ग्लोई और अच्छी क्लीन नीट स्किन है तो उस पर आप लेस इज़ मोर कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपकी पिगमेंटेशन है तो उसको आपको कवर करने के लिए प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ेगी। सो मैंने क्या स्टार्ट किया, बिकॉज इस समर में आपको बहुत स्वेटिंग होती है, फेस पे बहुत ज़्यादा होती है और हमें एवरीडे मेकअप करना है। अभी मेकअप किया और मेकअप ख़त्म बिकॉज पसीना आ गया। सो एक चीज़ बहुत मुझे हेल्प की है, वो है एलोवेरा आइस क्यूब्स। वो जब मैं यूज़, बिकॉज मेरे फेस में बहुत पफिनेस होती है, जब सुबह उठती हूँ तो ऐसी आंखें सूजी हुई होती हैं, फेस भी, रात को अगर कुछ खा लिया है सुबह लग गया है और फेस पे आ गया है सारा, आंखें भी चाइनीज़ हुई हुई हैं। तो मैं अच्छे से सुबह उठ के किया, मतलब 2-3 बार उसके मेरे स्टेप्स होते हैं कि उसको किया तो वो काफ़ी काम डाउन हो जाती है स्किन। लास्ट जो है वो निकलने से पहले मैं लगा के चली जाती हूँ। तो एक जैसे सनब्लॉक की एक लेयर होती है स्किन पे, ऐसे उसकी भी एक लेयर आ जाती है आपके फेस पे, इतनी स्वेटिंग नहीं होती उसके बाद। ये तो गर्मियों अपने- के लिए बड़ी अच्छी ये tip है। गर्मियों के लिए। उसके ठंडा बाद ठंडा एलोवेरा। ठंडा ठंडा एलोवेरा लगा लिया, लगा के आप उसके बाद टिंटेड सनब्लॉक, वही मैंने यूज़ किया है, इट्स बेस्ट। और स्किन आपकी क्लीन है, नीट है, उसके बाद वो इतना अच्छा लगता है। अब सेट पे मैं गई, क्या लगाया हुआ है तुमने, क्या किया हुआ है? मैंने कहा ये मुझे भी नहीं पता था। टिंटेड सनब्लॉक मैंने ऑर्डर किया, घर पे आके रखा हुआ था किस दिन। मैंने कहा ये क्या है, ब्राउन? मैंने कहा नो, ये तो टिंटेड आ गया। मैंने कहा तो आ गया, अब तो लगाना पड़ेगा। मुझे ही नहीं आइडिया था कि ये इतना अच्छा इसका इफेक्ट होगा। तो वो लगाने के बाद वो इतना अच्छा लग रहा था। कभी कभार पता है कुछ चीजें ऐसे ही इमरजेंसी में आपको मिलती हैं। आपको Looks like समझ your आती second है, skin. है ना? बिल्कुल। तो उससे वो मुझे लगता है आपने टिंटेड लगा लिया, सुबह अपना अच्छा लगाएं, ब्लश लगा लें, कोई भी ग्लॉस लगा लें, मस्कारा सिर्फ लगा लें, कुछ ना लगाएं। आई लव मस्कारा। feel इवन things on my आईब्रोज पे भी skin लड़कियां गर्मी इतना में। कुछ लगा लेती हैं, मुझे लगता है कि आप उस पर लगा लें, जेल लगा लें, दैट्स इट। और आपने अभी भी यही किया और बहुत अच्छा लगा। मैंने यही किया हुआ है। इवन मेरा ड्रामा शुरू हुआ है, उसमें मैंने ये कहा सबके तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। मैंने कहा क्योंकि कुछ कर नहीं रही हो, बिकॉज अगर और आपकी क्योंकि skin neat है- कैमराज इतने अच्छे आ और गए हैं। कैमरा, लाइटिंग, सब कुछ, तो वो आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, बाल अच्छे बने हुए हो तो आपकी स्किन अच्छी लगती है। लगती है। कॉन्फिडेंटली अगर आप कैरी करते हो ना किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ आपकी अब तो जो कैमरास आ गए हैं, आप ज़्यादा मेकअप लगा भी नहीं सकते, नजर because आता है, that वो looks bad reflect- on हाँ, screen. दैट लुक्स बैड। वो सारी जो आपके जो पॉली के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, वो नजर आती है लेदर से ही, एक वो क्रीम सी मली हुई। क्रीम लगी अच्छा, हुई पता है मैं अभी सोशल मीडिया पे मैंने कहीं ये पढ़ा कि लेटेस्ट लग्जरी जो है, पहले लोग कहते थे ना कि हमने कैसे शो ऑफ करना है, बैग्स हमने ख़रीदने हैं, कैसे शो ऑफ करना है, डायमंड्स हमने ख़रीदना है, गोल्ड ख़रीदना है। अब जो लेटेस्ट लग्जरी है ना, जिसको आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी देनी है, दैट्स योर स्किन, बिकॉज इफ़ योर स्किन लुक्स हेल्दी, यू लुक हेल्दी। और यही अल्टीमेट जो है आपका, आपके लिए एक आपका एसेट है, Health is wealth. बेसिकली मुझे लगता क्योंकि है स्किन से पता है आपको लोग जज करते हैं, यार ज़्यादा डाइट कर लिए, अजीब सा चेहरा लग रहा अजीब सा है ना, ऐसे लोग कहते हैं यार, मतलब लाइक देखो खुश नहीं रखा हुआ मियाँ ने, बिल्कुल उजड़ा हुआ चेहरा लग रहा है। वो बेचारी डाइट कर करके उसका चेहरा उजड़ गया, अच्छा खा नहीं रही जिंदगी है। में टेंशन है, सो नहीं रही है, ये सारी चीज़ें। एंड प्लस यू नो आई एग्री, स्किन, अच्छी स्किन के लिए, अच्छी शक्ल के लिए आपको यस यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे प्रोडक्ट, ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छे 1-2 प्रोडक्ट्स आपने अपनी स्किन के रूटीन में लेकिन रखने। नींद भी अच्छी लेनी। बट मैं एक और बात बताऊँ, नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर गट, आपका गट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अगर गट हेल्दी है, इट विल शो ऑन योर फेस। और ख़ास तौर पे गर्मियों में आप कुछ उल्टा पुल्टा इतना खा लेते कि फ़ौरन डायरिया या कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसकी वजह से सारी चीज़ चेहरे पर आती है। बिल्कुल। जैसे मुझे आम बहुत पसंद है, राइट? मैंने 3 दिन रो में आम खाए एंड आई गॉट इरिटेशन ऑल ओवर हियर, हाइव्स हो जाती हैं बिकॉज मुझे गर्मियों में आम की भी टिप दूँ,
मुझे लगता है कि आम को अगर आप 3 घंटे 2 घंटे सोक कर भिगो दे लो। पानी में, आपको नहीं होगा I've कुछ heard, भी। yes, I've अब तुम ये आई करना, ट्राइड दिस बिकॉज मैं इसको मैंगो के पानी में बगैर भिगो नहीं लेना, रह रात सकती। को ठंडे पानी में भिगो तुम के सो ठंडे पानी में उसको डाल दो 3 घंटे के लिए और उसमें ठंडे ठंडे आम उसमें से निकालो और फिर तुम एंजॉय करो। बचपन में अम्मी करती थी, स्टील का घड़ा था, उसके अंदर आम Because होते थे बचपन में और हम वो ऐसे ही आम खाते थे, आम डल जाते थे ठंडे ठंडे उसमें से निकाल के, तो I'm वो just नहीं होते कुछ। wondering कि आप लोग कह रहे हैं ठंडे पानी में, would it be a good idea कि ठंडे पानी के बोल में आम डाल के फ्रिज में रख दें आप? मतलब वही बगैर पील हाँ, करे रख हुए, सकते हैं, ये और भी फिर कर वो पानी के बोल से फ्रिज से निकाल के तो idea। आम भी ठंडा ये भी रहेगा और पूरा idea। वक्त पानी में ये भी अच्छा आइडिया। I should try that. और उसके बाद लस्सी पी लो। मेरी अम्मी होगा। इससे कुछ नहीं हुआ। करवाती थी कि कच्ची लस्सी उनको कहते थे, आई डोंट कच्ची लस्सी एग्जैक्टली वो थोड़ा सा दूध लाइक ग्लास में और बाकी पानी, लाइक हम आम जब भी खाते थे कच्ची बचपन में, ये हमें अम्मी ज़रूरी, बनाती थी। हाँ ज़रूरी था वो। ओके भाई, अच्छा अब नेक्स्ट क्या मेकअप की टिप है? बीटरूट जूस। बीटरूट जूस बेसिकली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को आयरन की कमी होती है, थैलेसीमिया माइनर होते हैं, राइट। और बहुत सी हमारी औरतें जो कहती हैं कि नेल पॉलिश लगाएंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी, बट ऑब्वियसली विदाउट नेल पॉलिश दे थिंक नाखून अच्छे नहीं लग रहे, हाथ अच्छे नहीं लग रहे। तो मैंने जो नोटिस किया, बिकॉज मैंने अपनी भतीजी के लिए ये किया, वी हैड बीटरूट जूस फॉर 2 months स्ट्रेट एवरी डे। और आप यकीन करें कि गालों पे सुर्खी आ गई, नाखून के बेड्स लाल पिंक हो गए लिटरली। और वो इतनी वो जो फ्रेशनेस और एक वो जो रेडनेस आती थी ना, वो जो एक राख सी स्किन होती थी वो नहीं थी, इट वाज पिंक एंड इट वाज ब्लशिंग, इट वाज रियली गुड। आल्सो वो यू कैन यूज इट एज अ टिंट। मैं यही अच्छा कहने वाली अब थी। चलो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता रही हूँ, तुम जूस ख़त्म करके बीटरूट को कद्दूकश करके एज सैलेड खाओ, वो ज़्यादा ज़्यादा फायदा। फ़ायदा। हाँ, क्योंकि उसका फोक निकल जाता है ना सारा फाइबर बेसिकली। सारा आपने निकाल दिया मैं जूस। कद्दूकश करती हूँ इसको, इतना गाजर ज़्यादा को, बीटरूट कौन खाए? बड़ा मज़ा आता है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलेड बता रही हूँ। बीटरूट, गाजर और सेब, इनको कद्दूकश किया, उसमें अखरोट डाला, ज़रा सा ऑलिव ऑयल हल्का सा गरम करके उसमें नमक और काली मिर्च मिला के लेमन स्क्वीज़ करके खाओ, और थोड़ा धनिया भी डाल दो। मुझे भूख लग रही है। अब आप ये मुझे वॉइस नोट पे बताएंगे बताती रेसिपी। हूँ बीटरूट। मैं रोज़ ये मैंने खा भी शुरू रही किया है हूँ। बीटरूट। मैं मेरे अंदर खून की कमी हो गई, तो मैं कलेजी नहीं खा सकती, तो मैं ये सैलेड रोज़ खाती हूँ। और साथ बीफ के कबाब बनाती हूँ, क्योंकि वो उसमें भी आयरन होगा ना, रेड मीट है, तो वो बीफ के कबाब, और ये मेरा अपने खून की कमी को दूर करने की। और फिर ऑब्वियसली चेहरे पर लाली, स्किन अच्छे होना, वो खुद ब खुद आ जाता नज़र आ जाता है आपके। नज़र आता है। आई तो- थिंक आयरन इनटेक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी अभी इसमें भी स्लाइड में बोला है कि एक आयरन टैबलेट्स मैं लेती हूँ नाश्ते में ज़रूर, उससे मेरे बाल ठीक हुए। और एक मैंने बीटरूट का कावा शुरू किया है। कोई भी बीटरूट का सौंफ- कावा? हाँ, सौंफ और ज़ीरे के साथ आप बीटरूट का एक पीस डालते हैं उसमें, और वो कावा आप सुबह पिएं, वही मुझे इफेक्ट्स। भाई अगर कोई इवेंट आने वाला है तो ये बहुत अच्छी टिप है। हाँ, नेल्स भी मेरे ठीक हुए, स्किन भी ठीक हुई है, बाल भी सही हुए हैं। वो 2 दफ़ा पी लें दिन में कावा, इट्स बेस्ट। और अगर कावा नहीं तो सूप, जैसे मुझे जब मैं सूप पी लो। डिटॉक्स डाइट करती हूँ तो मुझे सूप, बीटरूट का सूप बना बीटरूट के का बेच। सूप? हाँ, बीटरूट इतना डाल मजे दो का उसमें। होता है, बहुत मज़े का होता है। उसमें लेमन स्क्वीज करके बड़ा अच्छा सा। लेमन के साथ वो बहुत मेरे मज़े का मेरी लगता है। वो भेजती थी मुझे ट्रेनर। ये अच्छी रेसिपीज मिल रही हैं। सैलेड आपने मुझे वॉइस नोट करना है। क्या चीज़? सैलेड की रेसिपी वॉइस नोट पे आपने मुझे हाँ, भेजनी है। मैं आपको भेजूंगी। बल्कि मैंने ये कहीं यूट्यूब से ही, उससे ही देखी थी, इंस्टा से। वही मैं तुम्हें वो फॉरवर्ड लिंक सेंड कर कर दूंगी। दें, हाँ हाँ। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में कौन सी टिप्स हैं जो आपको इस गर्मी की शिद्दत से आपके मेकअप को ख़राब होने से बचाएंगी, आपके बालों को ख़राब होने से बचाएंगी, और बेसिकली आपकी स्किन को। साफ बात है, गर्मियों में स्किन भी बड़ी झुलस जाती है। मैं उस दिन समंदर पे गई थी, मेरी दिखाती हूँ मैं, देखो ज़रा, ये देखो, ये मेरा असल रंग है और ये मेरा ये समंदर वाला रंग है। ये कितना फ़र्क आ जाता है। सो बहरहाल और कराची का टैन प्यारा भी नहीं ना होता, ग्रे होता है। अजीब सा होता है, अजीब सा हम होता है। लाल और golden बिल्कुल चारकोल भी नहीं ग्रे, होते। चारकोल ग्रे होता बट है। इज दैट कराचीज वेदर या फिर ये हमारी स्किन है? एशियन स्किन। नहीं, देखो, अगर आप बाहर के मुल्क जाएं, आप कभी अमेरिका, कनाडा, ना, यूरोप ना, ना, जाएं, यार मैं वहाँ पे नॉर्मल डिफरेंट नहीं, उनका कलर गोरा है, उनका कलर गोरा है। तो जब वो हमारा टैन फर्क होता है वहाँ जाके, आप ये कह और रही हैं। क्या, हाँ हमारा भी टैन वहाँ अच्छा, पे फर्क हमारा होता भी है। फर्क होता इसमें है। साइंस क्या है कि मुझे नहीं पता इसकी क्या साइंस है भाई। नहीं अच्छा, नहीं, मुझे फील होता है मैं हर जगह ग्रे टैन होती हाँ। अच्छा, नहीं, मैं आई डोंट पाकिस्तान टैन लाइक जिस तरह के वो ब्रॉन्जिंग टैन होता है ना,
भाई देखो वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग गोरा गोरा उनका नहीं complexion मेरे अलग है। साथ मैं कह रही हूँ व्हेन आई अच्छा। वेंट टू द बहामास तो मुझे गोल्डन टैन कॉपर कलर की मैं होके वापस आई थी। हाँ और उस वक्त मैं एक ड्रामा करी थी जिसके बीच में मैं गई थी तो अब्दुल्ला सेजा कहते हैं भाई ये क्या हो गया दरवाजे से बाहर निकलो तो कलर बिल्कुल चेंज है बट इट वाज अ गुड गोल्डन टैन। हाँ हाँ मैंने बड़ा एंजॉय किया था हाँ। वो उसको उतरने में भी कोई 6 महीने लग गए थे वैसे। ओए होए ये इस तरह के थाईलैंड वगैरह वाले टैन भी बहुत बहुत मतलब महीने लग जाते हैं उतारने में, ये तो है। अच्छा आई शेडो, तुम्हारा आई शेडो होता कहाँ है? लाइक वो think हमने you- शुरू you में बात contour कर ली your थी eyes, ना। right? हाँ बस Eye contouring करती थोड़ी सी क्रीज पे आपने थोड़ा सा डार्क कर लिया बट वही वाली बात कि समर कलर्स आर वेरी डिफरेंट टू विंटर कलर्स। ठीक है विंटर में यू कैन गेट अवे विद डार्क ब्राउन अच्छा वैसे तुम्हें ब्लैक पता है स्मोकी जो ग्रेज। रिसेंट फैशन है बेसिकली वो आंखों पे बहुत कम आई शेडो का और सिर्फ यहाँ कॉर्ड ये बिल्कुल छोड़ दे जैसे तुमने अभी कॉन्टोर किया हुआ है। मैंने कॉन्टूर मैं भी सिर्फ कॉर्नर पे लगाती हूँ बाकी ये मेरी नेचुरल क्रीज आपको नजर आ रही है। मेरा शैडो सिर्फ एंड की क्रीज पे है। नहीं मेरी तो मैं शार्प लाइन की बात ही नहीं कर रही। तुम देखो मेरी जो है बस यहाँ कॉर्नर पे होगी, मेरे आगे तक जो है आई शेडो नहीं वो आया। आपने देखे मैंने मेरे जो मेकअप्स होते थे मिलेनियल मैंने भेजती बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ एज अ ब्यूटिशियन। तो हाँ 2018 2019 में वो जो चल रहे होते थे ना वो कॉन्टूर नीले और नीले वो, पीले और ग्राफिक आईलाइनर्स मैं करती रहती थी और इंस्टाग्राम पे लगाती रहती थी। तो मैं जब भी मेरी कोई मेमोरी आती है मैं इनको भेजती हूँ कि मैं- बिकॉज हाँ क्योंकि वी वर सो यूज्ड टू आप शो पे करती थी आके? नहीं शो पे नहीं ये तो ऐसे। अमेरिका ऐसी- में ब्यूटिशियन होती थी पहले। अच्छा मैं करती थी और यू नो इट वाज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज हमारा वो मेकअप कहीं जाने से पहले हमें 2 घंटे चाहिए होते थे खुद तैयार होने के लिए। और वो एक वो बनता था वो एक मिलता था बैंड सा जिसको ऊपर आप बाल कर लेते थे तो वो बैक कॉमिंग लगती थी है ना एंड डबल आई लैशेज लगा रहे हैं पता नहीं क्या क्या हुआ है? इसलिए हमारी स्किन बच भी गई बिकॉज वी weren't इंट्रोड्यूस्ड टू अ लॉट ऑफ फैंसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स अर्लियर इन लाइफ। तो अब जब हमने यूज़ करना शुरू किया तो उनका असर बहुत अच्छे तरीके से हुआ क्योंकि थ्रेशोल्ड नहीं था बना हुआ। अच्छा नाउ बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट आई शैडो मैं आँखों की जनरली बात करूँगी और ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकती है बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आई लैश एक्सटेंशंस ऑल्सो। सेम हियर सेम हियर। मुझे बहुत मैं बेयर कर over the चुकी हूँ top और बिल्कुल। ओवर लुक लगती है। कोई अगर बुरी लगाकर आता भी है एक तो ये कि वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती। लोगों को लगता है कि वो नेचुरल लग रहे हैं बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगते वो बहुत फेक दे वेरी बैड फॉर योर आईलैशेस क्योंकि Yes. जब वो झड़ती है वो आपकी असल आईलैशेस को लेके लेके गिरती है ना क्योंकि वो उसके साथ अच्छा लगी हुई होती है। मैंने जब शुरू में आईलैश एक्सटेंशन लगवाई थी तो मैंने शुरू में बहुत एंजॉय की। उसकी एक रीज़न थी कि मेरी आंखों पे जब लगाई गई थी तो मैं अगर कोई मेकअप नहीं भी करती थी ना अगर मैं वेकेशन पे गई हुई हूँ तो मैं बहुत ग्लैमरस लगती थी उसमें। मेरी आंखों का क्योंकि शेप बहुत ऐसा ओवर द टॉपिक चीज है ना नहीं इतना मैंने black ज़्यादा हो जाती है ओवर आपकी आँख। ज़्यादा ओवर नहीं आपकी लगवाई अच्छी थी। बहुत हुई होगी क्योंकि बहुत कम लोगों को असल एप्लीकेशन आंख के हिसाब से हाँ, बालों के मैंने हिसाब से बहुत यू हैव टू अच्छी- कीप द यू नो द पोर्शंस इन साइज। नहीं मैंने बहुत अच्छी लगवाई थी। उसमें एक तो क्या था डार्क कलर था, आंख बड़ी थी तो ना मुझे आई शेडो लगाना पड़ता था ना कुछ लगाना पड़ता था। मैं सो के उठती थी और वेकेशन में मतलब आपके पास टाइम नहीं होता तैयार होने का और मैं तैयार होती थी और तस्वीरें बड़ी That's अच्छी the best thing about सिर्फ it. सिर्फ शुरू के 2-3 महीने जब मैं रीफिल कराने गई तो मुझे पता गया कि मेरी अपनी आंखों का हाल क्या हो रहा है। जब वो आगे बढ़कर नीचे गिर रही होती थी तो बहुत क्या बुरी हो रहा लगती है वो था। बहुत इट एक्चुअली लुक्स मेरी अपनी आंखों की लैशेस खत्म हो गई। ओह नो। तो फिर मैंने स्क्रीन पे बैठ के मैंने सबको बोला कि खुदा के लिए अपने साथ नहीं करना अपने साथ ये नहीं करना क्योंकि मुझे इन्फेक्शंस हो रही थी आंखों के अंदर। मेरी आंखें ऐसी हो गई थी जब बुढ़िया होती है ना पूरी स्किन पूरी इकट्ठी हो गई थी। वो इन्फेक्शंस थी उस ग्लू की वजह से क्योंकि यहाँ गर्मियाँ होती हैं पाकिस्तान में और वो गर्मियों के लिए नहीं है। जब तक सर्दियाँ थी बहुत अच्छी रही, वेकेशन पे गई बहुत अच्छी गई क्योंकि ठंडा मुल्क था। जहाँ यहाँ जून जुलाई की गर्मी शुरू हुई और मुझे उसने असल रूप दिखा दिया आईलैश एक्सटेंशन में क्योंकि उसकी जो गम है जो आपकी लगाई हुई होती है उससे आप वो तो बस नॉर्मल पागल। आईलैश की गम जो है नहीं वो बर्दाश्त होती वो नहीं बर्दाश्त वो होती। नहीं बर्दाश्त होती। मैंने 2 साल पहले करवाई थी आईलैश एक्सटेंशंस और फिर वही जब उतरी थी तो फिर माय आईलैशेस वर फॉलिंग तो फिर आई वाज लाइक कभी मुझे वापस मिलेंगी या नहीं। नहीं मिल जाती नहीं है मैंने क्योंकि फिर मुझे बहुत अच्छा सिरम मिला मैंने एक कैस्टर ऑयल लगाया। Castor oil, सो best. कैस्टर ऑयल से अब मेरी आईलैशेस आई थिंक ज़रा ज़्यादा वापस आ गई हैं बिकॉज मैंने इतने ध्यान से कैस्टर ऑयल वापस लगाया बिकॉज आई फ्रीक्ड आउट कि हाँ मेरी कभी आएंगी वापस मेरी या भी नहीं। दोबारा वापस आई है
पर वैसी नहीं है जैसे उसके लगाने से पहले थी, मगर ऐसा गुजारा हो गया कि मस्कारे से ही सही हो जाती, तो वो है। अच्छा, मुझे लगता है मस्कारा से भी आईलैशेस झड़ती हैं, yes. स्पेशल ओकेजन्स पे मैं सिर्फ मस्कारा कोशिश करती हूँ कि लगाऊं या शूट्स या समथिंग के लिए, बट डेली लाइफ में आई ट्राई नॉट टू यूज। मुझे तो मस्कारा ब्लाइंडनेस है, मैं जितना लगाऊं उतना कम है। पूरे मेकअप का टाइम एक तरफ और मेरा मस्कारा लगाने का था। I love it so much, but इसलिए मैं Same उसको here. बहुत like special बहुत occasions पसंद में मस्कारा के बगैर तो मुझे मुझे लगता लगता है मेरी आंखें सुन्नी है। कंप्लीट ही नहीं, I आंखें love सुनी सुनी mascara. है, आंखें खुल जाती हैं। मैं बगैर लाइनर के गुजारा कर सकती हूँ, बट नॉट विदाउट। Mascara I like मस्कारे के बगैर। काजल. मेरा one go to like eye makeup का thing is बस काजल. I need my tinted sunscreen and my kajal and I'm good. डन। to go. मैंने एक ड्रामे में इतना काजल लगाया कि मैं पूरी जिंदगी के लिए बस डन हो गई। अब So now Zoya is done with ponytails एंड काजल। ये दोनों चीजें एक ही ड्रामे में तो नहीं थी। नहीं नहीं, अच्छा, और ये भी देखो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि जैसे काजल मेरे लिए नहीं बना हुआ रोजमर्रा के लिए, वन इन मतलब लाइक वन लुक के हिसाब से वंस इन अ ब्लू मून हम आप लगा लूंगी, लेकिन रोज के लिए मैं मेरे लिए नहीं बना हुआ। तुम्हारी आंखों पे सूट करता है काजल? हाँ सूट करते हैं, लेकिन नहीं, मैं दिल भर गया। दिल भर गया। हाँ, और तुम्हारी आंखों पे बहुत सूट करता है काजल, तुम भर भर के भी लगाती हो फुल। बड़ा मजा आता है। हाँ, बड़ा मजा। और अच्छा, मुझे एक टिप दो, क्योंकि तुम बहुत काजल लगाती हो, तो गर्मियों में तुम काजल के साथ क्या करती हो, कैसे तुम इसे बर्दाश्त करती हो और वो बहता नहीं है? So, मेरे पास एक टिप है फॉर काजल विच थोड़ा सा शायद वियर्ड साउंड करता है, बट आई हैव बीन डूइंग दिस। तो काजल अगर मैं नहा के बाहर निकलूँ, तैयार हो रही हूँ जाने के लिए, तब मैं काजल लगाऊँ तो उसका फॉल आउट भी बहुत होता है, बिकॉज मैं ऑर्गेनिक जो लोकल देसी काजल्स होते हैं, मैं स्टोर से जाके कोई भी, मैं 100 रुपए का 150 मैक्स, मैंने 200 का से ऊपर कभी लिया हुआ नहीं है काजल, जो बिल्कुल लोकल मुझे मिल जाता है काजल, आई यूज़ दैट। तो उसका फॉल आउट बहुत होता है, वो स्प्रेड बहुत होता है, उसका पिगमेंट बहुत होता है, इट्स रियली डार्क। सो मैं ऐसे करती हूँ, या अगर मुझे सुबह कहीं जल्दी जाना हो तो रात को सोने से पहले मैं अपनी आंखों में डाल देती हूँ, सुबह उठ देती हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल क्रेजी हुई हुई होती हैं, बट देन आई वॉश माई फेस वेरी नाइसली, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो चला जाता है। या फिर मैं नहाने से बिल्कुल पहले आई पुट इट इन एंड वॉश माई फेस प्रॉपर्ली, तो वो बिल्कुल लगता है कि वो सेट हो casual जाता सा है। smoky set हो यार जाता है बहुत basically। अच्छा आइडिया है ये, ताकि आप फ्रेश काजल लगाने के बजाय जो लगा हुआ काजल होता है ना, जो आपकी आंखों में रह जाता है, ये इट्स अ गुड टिप, और ये बाद में बहेगा भी नहीं। अच्छा पता है काजल, यू एब्सोल्युटली राइट, वही अच्छा लगता है जो हल्का सा स्मज्ड हो, वो एक जो प्रिसाइज लाइन होती है ना अंदर ऊपर की, दैट कैन एक्चुअली मेक योर आई लुक स्मॉलर। यस, यू आर राइट। तो जो फैल जाता है उससे आपकी आंख इनफैक्ट बड़ी लगती है। पर ये तो देखो ना, इसका तो फैल ही नहीं रहा, क्योंकि नहीं, इसे लगा रात को लगा के सो गई, सुबह मुंह धोया और फैलना है एक रात और टिप है कि अगर आपने काजल लगा और आप नहीं चाहते कि नीचे फैले, तो ब्लैक आई शेडो से उसको सील इन कर दें यहाँ ब्लैक से बेहतर ब्राउन। ब्राउन। राउंड राउंड ब्लैक वो आपको फैलेगा तो जो आपको इंटेंसिटी चाहिए हाँ। उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर आप रात को लगा के सो जाएंगे, जितना फैलना है फैल गया, आप सुबह उठें, आप जो एक्स्ट्रा है वो वाइप ऑफ कर लें, तो जो हल्की सी स्मज लुक होगी वो भी रहेगी, वो इतना बिल्कुल प्रिसाइज लाइंस में नहीं होगा, और वो फिर आगे दिन में आपके इट विल स्टे इंटैक्ट। हाँ। आई हैव डन दूसरी दैट एक और बात, ये काजल लगाती हो कि बगैर बेस के, ये जो ये वाली टिप है ना ब्राउन या ब्लैक आई शेडो के, ये तब अच्छा लगेगा अगर आपने पूरा मुंह पे बेस लगाई हुई हो। बहुत सारे लोग बगैर बेस के भी काजल लगा के चले जाते हैं, ऑफिस जाना है, हल्की सी लिपस्टिक ब्लश ऑन लगाया, काजल लगाया, गुड टू गो। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये काजल ही एक वाहिद चीज़ थी जो आपको अलाउ थी। हमारे ज़माने में तो लाइनर भी नहीं आप लगा सकते थे, काजल आपको अलाउ थी। आपको पता है मेरे स्कूल में उन्होंने वो जो हमारे फ्लिक्स चले हुए थे वो बैन कर दिया। हम लोग, मैं वापस कैसे उगाऊं, बाल मैंने तो काटे हैं, तो आई हैड टू पिन इट अप, और इतना बुरा लगता था। वन ऑफ माय मोस्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज। स्कूल्स को बड़ा शौक है कि शौक है हम हाँ। हर चीज़ को एंड करने का। है एंड करने का। मेरे फ्लिक का पढ़ाई से क्या ताल्लुक? मैं बताती हूँ, आंखों में बाल आएंगे तो आप फोकस कैसे Yes, करेंगे? दैट्स द माइंडसेट। Yes, exactly. This is a fashion show. सॉरी मिस जॉन। एग्जैक्टली। आप फैशन शो पे आई हुई हैं। अच्छा भाई, 2-in-1 प्रोडक्ट, हाँ भाई कौन सी है 2-in-1 प्रोडक्ट? वही द सन ब्लॉक, इन इस तरह के Okay. मैंने और प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए हुए, पर इस तरह का ब्लश भी है और लिपस्टिक भी है, देयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने ये देखा है जो तुम लोगों की एज की लड़कियां हैं, वो 2-in-1 प्रोडक्ट्स खरीदने में बड़ी इंटरेस्टेड लगती हैं कि उसी में ब्रश भी है तो उसी में शिमर भी है, उसी में वो ये और ऑल्सो अनदर थिंग कि जिस तरह काजल वाला हैक है, समथिंग आई डू विद द लिप लाइनर, और यस
क्या? तो लिप लाइनर जो अगर मैंने पिंक लिप लाइनर ले लिया है, मेरे बैग में मैं एक पिंक लिप लाइनर डाल दूँगी, एक मरून सा मेरा फेवरेट कलर है, सो उससे मैं लिप लाइनर मेरा हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी में अगर मुझे ब्लश चाहिए, उसको थोड़ा सा लाइंस बना दूँगी, उसको स्मज कर लूँगी, ब्लश हो जाएगा। आई मेकअप मुझे ज़रा कम फील हो रहा है, उसको मैं क्रीज में डाल दूँगी, वो भी हो जाएगा। सो यू कैन यूज़ लाइक वन प्रोडक्ट फॉर लाइक मेकअप जो है, लाइक आई लुक एट मेकअप जिस तरह इट्स अ लाइक पेंट और सम आर्ट प्रोडक्ट ना, हमारा फेस एट द एंड पे कैनवस ही है। आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, अब इतना अभी ब्यूटिशियन ये तुमने इतनी अच्छी टिप दी है। मेरी एक जानने वाली थी, जैसे ये कह रही है ना मरून लिप लाइनर, या वो क्या करती थी, वो लिपस्टिक से भी उसी से बनाती मैं थी, आज तक यही करती हूँ। और वो आंखों के ऊपर लाइनर की जगह वो लगाती थी गर्मियों में। लेकिन आप पिंक यकीन- लिपस्टिक से पिंक- लाइनर कैसे? नहीं, पिंक नहीं था, वो मरून कलर था। मरून लाइनर क्या? मरून लाइनर जब आप वो आंखों पे लगाते हैं, आपकी आंखों पे इतनी सॉफ्ट लुक आती है, इतना प्यारा लगता था। वो मस्कारा लगाती थी मैं घर जाके ट्राई करने लगी। और मरून जो Maroon लिप liner? हाँ, मरून लिपस्टिक लिपस्टिक कलर यूज्ड एज अ लाइनर। एज ए लाइनर, क्योंकि उससे क्या होता है, वो जो लिप पेंसिल होती है वो थोड़ी सी नरम होती है, तो वो आंखों पे भी बहुत स्मूथली आराम से लग जाती अच्छा, यू सेइंग ऐसी ही मरून लिप लाइनर जो कि वो लिप्स पे भी यूज करती थी और लाइन आईज को भी लाइन करने के लिए आंखों के ऊपर लाइनर की जगह लगाती थी वो, और वो काला मस्कारा लगाती थी, तो वो एक सॉफ्ट लुक आती थी। और गर्मियों में इतनी कोई, बजाय आप काला लाइनर लगाएं विदाउट बेस, ठीक है, तो जब आप काला लाइनर लगाएंगे ना, तो वो बहुत अजीब अजीब हल्के आपके बहुत बुरे लगते हैं। you're right. तो अगर आप Prominent हो जाएंगे। हाँ, तो अगर आप वो लगाते हैं ना, तो उससे आपकी बहुत एक फ्रेश लुक आती है। वो मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार बड़ी प्यारी लगती है। पॉप होता है, यू नो, जिस तरह अगर आप कह रही हैं आपको लाइट मेकअप पसंद है, यू डोंट लाइक टू डू समथिंग हैवी ऑन योर आई, आई थिंक यू शुड ट्राई इट। आई थिंक आपको शायद पसंद आए। तो ये वही वाली बात बता रही है ना? Yeah, जिस तरह ब्राउन का कह रही थी ना, उस तरह वो इट्स आल्सो जस्ट लाइक अ डार्क बर्गंडी। I'll definitely try the maroon वाला। और अगर आप गर्मियों में अगर आप ब्लैक लाइनर के बजाय ब्राउन लाइनर यूज करोगे, वो भी एक बहुत सॉफ्ट लुक देता है। शादियों वादियों की बात नहीं मैं कर रही, लेकिन अगर आप डेली लंचेस पे जा रहे हो, या यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या ऑफिस जा रहे हो, तो वो जेट ब्लैक लाइनर के बजाय अगर आप ब्राउन्स पे शिफ्ट हो जाओगे ना, ना लाइनर सॉफ्ट लुक आ जाती है। बहुत अच्छा सॉफ्ट look लुक आजकल वो जो सन किस ब्लश ऑन चला हुआ है ना, कि आप यहाँ से यूँ W बनाते हैं। आई एम लविंग इट। वो मैं अपने मैं 24 घंटे में उसी ब्लश ऑन में उससे वो सनबर्न सन टैन लुक सन किस लुक आती है। इट्स रियली गुड। और वो फ्लैश वाली पिक्चर्स में इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा आता है। आल्सो गिव्स दैट हेल्थी फीलिंग जो उसकी आप बात कर रही थी। फुलर चीक्स लगते हैं आपको। हाँ, बिल्कुल। सेटिंग स्प्रे जो कि गर्मियों के मेकअप को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो तो फिक्सिंग स्प्रे होता है। एक What's ये the difference? डिफरेंस है, मुझे बीनिश आई थी शो पे, उसने बताया था स्पेशली कि हम लोग क्या करते हैं, फिक्सिंग स्प्रे अलग है जो आपके मेकअप को फिक्स करता है, और सेटिंग स्प्रे आपके सारे मेकअप को एक साथ सेट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने कॉम्पैक्ट सील नहीं करता, सेट कर देता है। जैसे आपने कॉन्टोर लगाया, ब्लश ऑन लगाया, और आपने कॉम्पैक्ट लगाया, बेस लगाई, तो कभी कभार अगर मैं सेटिंग स्प्रे ना लगाऊं ना, मेरा पैची पैची स्किन लगती है, हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही होती है। मगर जब मैं एंड में सेटिंग स्प्रे करती हूँ, फिक्स नहीं करती, सेट करती हूँ, तो वो सब एक साथ मर्ज हो जाता है। फिक्सिंग स्प्रे का काम होता है छापा लगाना, क्या आपके मुंह पे वो बेस तो ऐसा लगता है कि मुंह पे हेयर स्प्रे लगा दिया है। वो बहुत वो क्रैकी सी फीलिंग आती है। नहीं, जैसे मुझे समंदर, मुझे आउटडोर, कौन सी कंपनी का यूज कर? जब मैं आउटडोर शूट पे जा रही हूँ तो मैं फिक्सिंग स्प्रे लगाती हूँ, या मैं किसी ऐसी शादी में जा रही हूँ जहाँ आउटडोर ओपन वो है एरिया, तो मैं फिक्सिंग स्प्रे लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं शो पे आती हूँ तो मैं सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ, और क्योंकि यहाँ एसी है, और अगर मैं किसी ऐसी शादी में जा रही हूँ जो कि एयर कंडीशन के अंदर है, लाइक इंडोर है, तो मैं सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ। उससे आपकी स्किन पे एक ग्लो आता है, बहुत प्यारा एक sheer वो वाली बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर एंड दिस इज इन्फॉर्मेशन फॉर लाइक न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी। आप कह रही हैं कि जो भी कंपनी होगी उसका फिक्सिंग स्प्रे अलग वो सेल कर रहे हैं और सेटिंग स्प्रे अलग सेल कर रहे हैं। आई नेवर न्यू दिस। मुझे तो लगता था कि एक ही चीज़ है। हम लोग जो है वो गलतफहमी में गड़बड़ कर लेते हैं। अच्छा, तो ये फिर मुझे बीनिश जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है उसने बताया कि यहाँ कंफ्यूजन है लोगों। आई डोंट नो अगर हम ब्रांड का नाम ले सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जांपल शार्लेट टिल्बरी नहीं, जैसे हुदा ब्यूटी है, ठीक है, उसका इजी बेक लाइन है, उसका तो एक ही स्प्रे है, दैट्स अ सेटिंग स्प्रे। मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे जैसे शार्लेट टिल्बरी का एक्सपीरियंस है, तो मैं टार्ट का यूज़ करती हूँ एज अ सेटिंग स्प्रे।
ये एक्सपीरियंस से भी पता चलता है। और मैं शार्लेट टिल्बरी का यूज़ करती हूँ ऐसा फिक्सर। नहीं देखें, देयर इज अ डिफरेंस, यू यूजिंग इट एज अ फिक्सिंग एंड अ नहीं, सेटिंग स्प्रे देखो, आर टू डिफरेंट थिंग्स, कुछ क्योंकि companies आपने नहीं डिसाइड किया बताती, है। कुछ यही तो companies मैं पूछ बताती रही हूँ, नहीं कंपनी है। नहीं बता, तो आप खुद ये आपकी जजमेंट कॉल है कि कौन सा स्प्रे फिक्स कर रहा है, कौन सा सेट। शार्लेट टिल्बरी में अलग अलग है सब। अच्छा, शार्लेट हाँ, वन साइज में अलग अलग है सब, फिक्सर अलग है, सेटिंग अलग है। अच्छा, ओके। जब भी मैंने लिया है सेटिंग स्प्रे लिया है, नेवर फिक्सिंग स्प्रे, मुझे तो लगा है कि इससे मेरा मेकअप Yes, फिक्स हो रहा है। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, बहुत सारे हैक्स आपको बता रहे होते हैं कि गर्मियों में आप क्या करें, पहले अपने बेयर फेस पर स्प्रे करें, फिर आप उसके ऊपर कंसीलर लगाएं, बेस लगाएं, तो वो अगर वो फिक्स कर देंगे तो वो तो सेटिंग है ना, वो सेट कर रहा है। आप अक्सर अपने स्पंज पे सेटिंग स्प्रे डाल के आप अपने बेस लगा रहे होते हैं, वो सेट कर रहा है। मुझे तब इस वो चीज़ का setting मुझे spray आइडिया है। नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस फिक्सिंग में और सेटिंग में। क्योंकि अगर आप शार्लेट टिल्बरी का जो मरून कलर वाला है, अगर आपने वो अपने चेहरे पर फिक्स कर लिया ना, तो वो बिल्कुल आपको हिलने नहीं देता मेकअप को, कुछ घंटे तक वो हिलने नहीं देता। और बाकी जो सेटिंग स्प्रे हैं वो सबको मर्ज कर देते हैं, सारे मेकअप को एक साथ। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको मेकअप के हैक्स, बेसिकली जो हमें एक्सपीरियंसेस हमारे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। समर में स्पेशली आप हेयर और मेकअप जो है उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चले। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट है अवॉइड अप्लाइंग कंडीशनर। बालों से रिलेटेड है, बिकॉज हमारे बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, स्पेशली गर्मियों में, राइट। तो वैसे भी एक रूल ऑफ थंब है जो हमें कभी इसके बारे में एजुकेट नहीं किया गया, वो ये कि जो कंडीशनर है वो मिड लेंथ से एंड्स तक लगाना चाहिए। वो कभी भी ऊपर स्कैल्प और रूट्स पे नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज वो आपके फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है। और ऊपर के बाल आपके वैसे ही इतने नए होते हैं और इतने स्मूथ होते हैं कि उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑलरेडी आपकी ऑयल की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप कंडीशनर लगाएंगे तो बिल्कुल चिपक अच्छा, जाएगा। मेरी फ्रिजी बाल है, मुझे पूरे बालों में कंडीशनर लगाना पड़ता है। अच्छा। डिपेंड करता है ना, Depend करता है वैरी कि करता है हाँ। बाल। मेरा इतना फ्रिजी बाल है कि अब जैसे जैसे एज बढ़ी और ज़्यादा फ्रिजी होता जा रहा है, तो उसके लिए मुझे कंडीशनर के बगैर मैं शावर नहीं ले सकती। एंड और हाउ shampoo, ऑफन निदा आप कंडीशनर यूज करती हैं? एक दिन छोड़ के। ओह, तो आप जब स्कैल्प पे लगाते तो ऑयली नहीं होता? मैं स्कैल्प पे नहीं लगाती, हाँ। मैं ऊपर यहाँ से शुरू करती हूँ, अच्छा, ठीक। स्कैल्प पे नहीं लगाती। मैं मिड लेंथ पे लगाती हूँ, बिकॉज देन मेरे बाल बैठ जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। आई हेट इट क्या Flat हो मेरे जाता तो है। बहुत कर्ली बाल है, और फिर जब आपके ऊपर इतनी आयरन और ब्लो ड्राई हो रहा होता है तो आपका और ज़्यादा फ्रिजी होता जा रहा है। तो मैं कंडीशनर के बगैर मेरा सुलझ नहीं सकता बाल। मुझे इससे स्किन केयर की एक चीज़ याद आई है। हमारी वो जो फिटकरी होती है, राइट, एलम उसे कहते हैं, यू यूज़ इट थोड़ा सा गीला करके ना, अपने बिल्कुल चेहरे को बिल्कुल खुश्क करके उसके ऊपर आप लगाएं, क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ पे हमें पोर्स बहुत बॉदर करते हैं। अच्छा, लेकिन पानी में मिला के लगाएं, डाइल्यूट करके, क्योंकि वो स्किन फाड़ भी सकता है। हाँ, फाड़ ड्राई स्किन के लिए अच्छी नहीं होगी फिर? हाँ, नहीं। नहीं ना? जस्ट, हाँ, वो थोड़ी देर के लिए स्किन ड्राई भी कर देगा। इट डजंट रियली क्लोज द पोर्स, लेकिन वो उसकी अपीयरेंस को मिनिमाइज कर देता है। और अगर आपको पता है कि आपने कहीं जाना है शादी पे जहाँ पे आपको पसीना आएगा और आप चाह रहे हैं कि आपके मेकअप ना हटे या कुछ ना हो, Good तो idea, अप्लाइंग अ बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ फिटकरी ऑन योर नेकेड फेस, थोड़ी सी ना, जहाँ जहाँ आपके ऑयली। फिक्सिंग स्प्रे नहीं, पिटकरी। नहीं नहीं, मतलब उसको कह रही है would it work as a fixing? देखो, जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उनके पोर्स ओपन होते हाँ, हैं। oil तो जब control आप के लिए बेस लगाते हो, प्राइमर होगा बेसिकली। तकरीबन प्राइमर है, क्योंकि लेकिन अक्सर अंडर आर्म्स की स्मेल से बचने के लिए पिटकरी लगाई जाती है। वो पोर्स को थोड़ा देर बंद कर देती है, तो वो बदबू नहीं आती। and it kills the bacteria that causes odor as well. I was going to say that that's a very good tip for summer. ये मुझे काफ़ी देर से अम्मी ने सिखाया हुआ है कि आप उसको फटकरी को आप नहाने के बाद जब आप निकलो, जब आपकी बॉडी वेट होती है, तब स्टोन को फिर आपको वेट नहीं करना, अपने आप लाइक अंडर आर्म्स में करना है या नेक में करना है, तो आप वो करो तो फिर आपको डिओड्रेंट वगैरह की जरूरत नहीं और है। बहुत से लोग हैं जिनको डिओड्रेंट से या स्किन के प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो I think उनके लिए दिस इज द बेस्ट। इवन बहुत सारी मेरी भी फ्रेंड हज पे गई है तो वो लेके गई है साथ में, उससे कहा कि आप ऑब्वियसली प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो स्पेशली वो फिटकरी गुड लेके गई आइडिया, है वेरी गुड। कि ये यूज़ कर रहे हैं आराम से, बिकॉज ऑर्गेनिक है, कोई इसमें फ्रेगरेंस नहीं है, इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। काफ़ी जो डिओड्रेंट्स हैं आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, आपको लाइक स्किन डिजीजेज हो जाते हैं, काफ़ी मसले हो जाते हैं, सो वी आई थिंक फिटकरी
का आइडिया तुमने बहुत अच्छा दिया है कि एज अ प्राइमर आप यूज कर सकते हैं, पानी में हल्का सा मिलाए, लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये इतना सख्त है कि कपड़ा भी फाड़ सकता है, इतना हार्श होता है ये, अगर ज़्यादा मिकदार में लगे तो आपके अंडर आर्म से कपड़े भी फट जाएंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप अंडर आर्म्स पे लगा रहे हैं और अगर आप प्योर सिल्क या कुछ ऐसी चीज़ पहन रहे हैं या वो डाई हुआ कपड़ा है तो वो आपको बचाना पड़ेगा उससे। मैंने तो ये भी हैक सुना था कि फिटकरी को आप एक बोल में डाल दें, नहाने के बाद वो पानी बस अपनी बॉडी पे डालते हैं। अच्छा, ये भी मैंने भी सुना। बस पानी डाल दिया आपने। आखिरी लास्ट में बिल्कुल आखिरी पानी जो है वो तो उससे आपकी स्किन की जो रिंकल्स हैं वो रिंकल्स के लिए था कि आपके रिंकल्स भी ख़त्म हो जाएंगी। स्मेल तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन वो आपकी स्किन में स्टिफनेस आएगी, जो एक लूज स्किन हो जाती है विद टाइम। रिंकल्स नहीं खत्म होंगे, सैगीनेस खत्म होगी, सैगीनेस खत्म क्योंकि होगी, देखो वो ड्राई कर रहा है, तो वो अगर आप रिंकल्स तो नहीं खत्म करेगा, वो आपकी जो लटकी हुई बिकॉज स्किन है वो जो खत्म। बता रही थी कि ऐसी जो स्किन हो जाती है ना कि आपकी उसको skin- सैगी कहेंगे, रिंकल वाली नहीं कहेंगे, सैगी। सैगीनेस वो उसको स्ट्रेच कर देगा, स्टिफनेस आ जाएगी आपकी स्किन में, जैसे हम करते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, ये हैक्स बड़े अच्छे होते हैं, कभी कभी आप यूज़ करें तो अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। न्यूड लिप कलर्स, वही सारे जनरली डिस्कस हो गया ना मेकअप में। लेकिन एक फैशन में जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है सर गर्मियों में भी, लिप ऑयल्स। लिप ऑयल मतलब पहले मैं देखती थी कि जो ग्लॉसी लिप्स हैं या जो एक चमकते हुए लिप्स वो आपको सर्दियों में तो नज़र आते थे, पर गर्मियों में लोग अवॉइड करते थे। मगर अगर आप अब देखो, मैंने सारी ज़िंदगी मैट लिपस्टिक्स लगाई हैं गर्मियों में हर वक्त, सर्दी गर्मी मुझे लगता था कि नहीं है, लेकिन अब मुझे ये हल्की सी शेयर लिपस्टिक्स और ये लगाने वो में एक कोरियन ट्रेंड है जो सारे कर रहे हैं कि पहले वो लिप को कंसील करके ना, सारे लिप का कंसीलर लगा के इधर और ज़रा सा ना अंदर से एक पिंक पैच लेते हैं और उसके ऊपर क्लियर लिप ऑयल लगा देते हैं। इट लुक्स सो क्यूट। लेकिन तो देखो गर्मियों में भी मैं आप शो पे भी ना एक बिल्कुल मैट लिपस्टिक नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उस मैट लिपस्टिक से मेरा हार्श फेस आ रहा है। लेकिन अगर मैं शेयर और थोड़ी सी ग्लॉसी लिपस्टिक लगा रही हूँ तो उससे एक सॉफ्टनेस आपके फेस पर आ रही है। हाइड्रेटेड भी आपके लिप्स फील होते हैं, आप कंफर्टेबल फील होते हो ना। And lip oils usually have, you know, natural ingredients जो कि they're very good for your lips also. Yes. Color लोगों का जो change होना शुरू हो जाता है, nourishing हो जाती है lips के लिए, skin dry हो रही है, color change हो रहा है. There It's are good lip for all balms of with that. UV as well now. Really? अब ऐसे अब nice. तो सोचो कि मतलब लाइक वो लिप्स का कलर खराब हो रहा है आपका, तो ऐसी भी लिपस्टिक्स अच्छा, आ लिप्स के गई। लिए ये मेरे बहुत ड्राई लिप्स हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ नहीं ठीक होते। हनी बहुत अच्छा है लिप्स के लिए। आप रात को जब सोने से पहले हनी लगा लें, पूरे फेस पे लगा लें। आप पूरे सुबह- face पे लगा लें. पूरे फेस पे लगा लें। आप सुबह उठोगी ना, फिर मास्क मुझे है दुआ हनी तो। दोगी आप मुझे दुआ दोगी। बहुत चिपकने वाला हो अगर जैसे जाएगा. हो जाता है 1 घंटे के लिए कुछ आप देख रहे हो, कोई मूवी देख लो, आप मास्क लगा लो, Then wash it off. लेकिन वो Wash it off. लगा के ना अकड़ जाएगा तुम्हारा फेस, अकड़ जाएगा और टाइट होगी skin। टाइट हो जाएगी skin। माहिरा ने बताया था कहीं, मुझे नहीं याद आ रहा, माहिरा कहने लगी ये मेरी नानी दादी कुछ करती थी, हनी के अंदर लेमन मिला के और वो फेस पे लगा। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट ये मैंने ट्राई किया था, लेकिन आई थिंक मुझे सूटिंग से इंटॉलरेंस है, यस तो मेरी स्किन बहुत इन्फ्लेम्ड होगी। हाँ, वो देखो ना इसकी सेंसिटिव स्किन है, तो जैसे मैं खाती हूँ तो मेरा गला पक जाता है अगर मैं शहद खाऊं तो। सेम। खाली अगर शहद खाऊं, अगर सैलेड में मिला लूं तो ठीक है, लेकिन अगर खाली डबल रोटी पे लगा कर खाऊं या नाश्ते में खा लिया या कुछ, तो मेरा गला पक जाता है। अच्छा, किसी इंपॉर्टेंट डे से पहले नहीं ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल. क्योंकि वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक चीज़ है ना, तो आपको इससे कुछ हो सकती और है। पैच टेस्ट हमेशा न्यू प्रोडक्ट से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किन के एक छोटे पोर्शन पर, ठीक है, अगर आप, क्योंकि ऑब्वियसली हाथ की स्किन फेस की स्किन से डिफरेंट होती है, ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी हाथ की स्किन रिएक्ट नहीं किए तो फेस की नहीं करेगी। तो इट्स ऑलवेज अ गुड यहाँ आइडिया कि करें। साइड पे कि आप वो छुपा भी सकें, छोटा सा पैच टेस्ट करके कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से जैसे पहले। एलोवेरा है जो ये बता रही है, कुछ लोगों को बहुत सूट करता है, कुछ लोगों के फेस पे रिएक्शन हो जाता है। मुझे मुल्तानी मिट्टी से हो जाता है. बहुत सी चीज़ों से एलर्जिक है, या मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से इंटॉलरेंट हूँ। सेंसिटिव, और तुम हो भी तो छोटी बच्ची ना, जो छोटी औलाद होती है ना, आखिरी वाली, नाजुक नाजुक जो बड़ा होने ही नहीं देते, मैं क्या करूँ? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स जो है जाहिर है उनकी एक सर्टेन एज होती है ना जब ये छोटे वाला बच्चा पैदा होता है, तो जितना जवानी का बच्चा होता है वो उतना ताकतवर और उतना वो होता है। सो हाँ, वो जो आखिरी वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बेचारों को भी आई एम आल्सो द यंगेस्ट इन माय फैमिली. हाँ, तो वो ये चीज़ें होती हैं। हाइड्रेशन, हाँ भाई, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे ज़ुबान से मुझे हाइड्रेशन सुनना। हाइड्रेशन। हाँ,
तो स्किन केयर और सारे हमारा केयर आई थिंक अंदर से शुरू होता है, स्पेशली समर्स में हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम स्वेट कर रहे हैं, वैसे अंदर से डिहाइड्रेट हो रहे हैं। कभी गलती से हमें स्वेटर पहनना पड़ता है गर्मियों में शूट के लिए, तो हाइड्रेशन लेफ्ट राइट सेंटर से मुझे ताने पड़ रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रेशन आप अब खाने से भी आप क्यूकम्बर्स वगैरह, वाटरमेलन, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उससे आप कर सकते हो। आप जो कावे वगैरह पी रहे हैं, एंड देन वाटर, आप बस पानी पीते रहो, इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर करो अपने पानी में थोड़ा सा। और ये भी नमक बताओ डालने ना से- अपनी हम उम्र को कि कॉफी से डिहाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन नहीं होती। जो आइस्ड कॉफी है ना, वो उससे भी होती है। दिल को हाइड्रेशन मिलती है। सुकून मिलता है। अच्छा, ये मैं आपका वो खुशी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे एस्प्रेसो शॉट्स होते हैं ना, डिहाइड्रेशन उससे होती है। जो हमारे कैपुचिनोज हो गए या हमारे लाटेज हो गए, हाँ। उसके अंदर अमाउंट ऑफ कॉफी Milk? शॉट इन रिस्पेक्ट विद वाटर प्रोपोर्शन और मिल्क वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे नहीं मैं पता है वेट कर रही थी कि मैं ये आपको बताऊंगी कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि हर कॉफ़ी आपको डिहाइड्रेट कर देगी। ऑब्वियसली यू हैव टू लिमिट योर इनटेक। ऐसा नहीं आप दिन के 5-6 कप पी जाए, ऑब्वियसली उसका आपके स्किन पे भी इफेक्ट आएगा। लेकिन जितनी कॉफ़ी हम अपने कैपुचिनो में डाल रहे हैं ना, और उस कैपुचिनो में जितना पानी है वो उसको कैंसिल आउट कर देता है। दैट वाटर इज एक्चुअली इनफ टू कैंसिल वाटर भी आउट। और दूध भी होता है। एग्जैक्टली वो जो हम स्ट्रेट एस्प्रेसो शॉट या माकियाटो पीते हैं ना, हाँ वो डिहाइड्रेटिंग। चलो ये तो बड़ा अच्छा है, तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट एक दो कप के साथ यू कैन गेट तो अवे। एक दो कप तो ठीक है ना, इतने तो पीने भी चाहिए। मैंने बीच में कॉफ़ी पीनी छोड़ दिया, बहुत डिहाइड्रेशन होती है, दांत भी आपके ख़राब हो जाता है। तो मैं डेंटिस्ट के पास गई, मैंने कहा मैंने कॉफ़ी पीनी छोड़ दी। उससे कहा कॉफ़ी मत छोड़ना, कॉफ़ी तुम पियो कुछ नहीं, दांत साफ रखना, ये चीज़ें यूज़ करो, माउथ वॉश यूज़ करो। मैं कह कॉफ़ी नहीं छोड़ूंगी मैं। गर्मियों में आपको हमें जिस चीज़ आइस से कॉफी पीनी happiness मिल चाहिए, रही ये है। हमारा वर्डिक्ट है। एक भाई से ये दो तो कप्स अच्छा, ये माचा में कोई फायदा है क्या, माचा कॉफी में? मैं कभी माचा में घुस नहीं सकी। आई फील्स लाइक कि मैं घास पी रही हूँ। हाँ, it tastes like fungus. आई सेम I've हियर। never tried it. मुझे I मैंने भी wanted to. टेस्ट की, मुझे नहीं अच्छी tried, लगी। but I ग्रीन टी घास It smells like freshly cut grass, and it Yeah. tastes like one too. इट्स लाइक आप घास पी रहे हो। बहुत It's not- गंदा It's taste not है। bad, लेकिन अगर आपको I ऑप्शन है think माचा और कॉफी people like matcha for aesthetic reasons. obviously आई prefer एग्री। coffee. जो भी मुझे कहते हैं उनको माचा पसंद है, मैं उनको बिलीव नहीं करती। I've read that it's an acquired taste. Yeah, and either you will love it or hate it. कोई there's no middle ground with matcha. या तो आई आपको हेट इट। फिर जिनको मिट्टी खाना पसंद है वो Exactly. सही कह रही हो। जो भी कह रहे हैं उनको माचा पसंद है, वो झूठ बोल रहे हैं, मिट्टी खा लें। प्रिटेंड कर रहे हैं। हाँ वो खाली वो शो मारने के लिए कह रहे हैं, मैं तो माचा पीती हूँ। लाइक वो जो कलर भी है ना, वो कलर भी ट्रेंडिंग है। I personally think it's like fake. Like अब कैसे All for show. क्या आप घास खा लो। मैं जहाँ जिम जाती हूँ वहाँ पे there are a lot of Gen Zs evening में, तो हर एक के हाथ में वो माचा है। matcha होती है। But does it have a lot of health benefits? Well, they are cancelled out with how you make it, right? You're adding syrups, you're adding milk. यार मेरे पास तो डाइटिशियन आई थी, तो उसने कहा कि ये बहुत उड़ाई हुई चीज़ है कि माचा इज हेल्दी। ये बहुत हाइप्ड अप है, इतने कोई इसके बेनिफिट्स नहीं है जितने वो बता रहे हैं कि ओह माचा पीनी चाहिए। तो घास के टेस्ट से मुझे लगा कि अच्छा भाई जरा ग्रीन वगैरह की वजह से शायद ये कुछ कोई green बेनिफिट्स juice type तो नहीं है. Green juice is supposed to be healthy for you. माचा के अंदर जो कैफीन होती है वो स्लो रिलीज होती है, सो आई थिंक इसलिए लोगों को पसंद आ रही है द इफेक्ट्स ऑफ दैट। lasts longer. कॉफी आप पीते हो तो लाइक 20 मिनट के बाद आप थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाते हो। माचा आप लो तो वो आराम Slow से burn release है. होती है, तो आपको थ्रू आउट द डे या फॉर लॉन्गर टाइम क्रैश नहीं होता उसमें। एनर्जी, हाँ क्रैश नहीं होता। सो दैट्स द डिफरेंस। सही। अवॉइड अप्लाइंग कंडीशनर, ये तो ये हो तो गया। तुमने बताया था। हाँ और मैंने ये कहा था कि हर किसी के बाल अलग है, जिसको जितनी ज़रूरत है। मगर एक बहुत अच्छी बात तुमने ये कही थी कि कंडीशनर अगर आप स्कैल्प पे लगाते हैं, तो मुझे किसी ने बताया था, एक्सपर्ट ने ही, कि जब आप ब्रश करते हैं और अगर आपके बाल रूट से इतने सॉफ्ट होते हैं तो आपका बाल टूटता है, बहुत आसानी से टूटेगा। जब आप उसको बालों को सुलझाएंगे और वो जड़ों पे ही लगा हुआ है, तो आपका बाल हाथ में निकल कर आ जाएगा। कंडीशनर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, राइट? तो वो आपका हेयर फॉलिकल भी ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करेगा तो वो बाल गिर जाएगा। तो स्कैल्प में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ तक यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से कर्ल शुरू होते हैं, तो इसलिए मैंने लीव इन कंडीशनर लगाना शुरू किया है, एंड दैट्स रियली मैं वो भी लगाती हूँ। मैं वो भी लगाती हूँ, तब जाके हाथ में आते हैं बाल के, ब्लो ड्राई हो या या मेरे भी ना ये हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशनर यहाँ नीचे से, एंड देन नहाने के बाद आई पुट लीव इन कंडीशनर। सनग्लासेस। सनग्लासेस
आप आप कहीं बाहर अपने आई मेकअप अगर नहीं करना, आई फील वेरी नेकेड इन माई आइज अगर मेरा काजल वगैरह नहीं लगाओ। सो इस तरह आप कर लो, अपने कोई यहाँ पर कंसील भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बड़ी सी ग्लासेस पहन लो, आप अंदर भी हो बाहर भी हो, आप सनग्लासेस आप पहन सकते हो। इंस्टेंट फिक्सर। एक फैशन और वाकई बहुत अच्छी तुमने बात की भाई, कभी आपको कहीं जल्दी हो रही है जाने की और आपके पास टाइम नहीं तैयार होने का, अगर आपने अच्छा सा लिपस्टिक और अच्छा सा हेयर स्टाइल या जूड़ा वूड़ा भी बना लिया और साथ अच्छे ग्लासेस लगा लिए तो आपका पूरा लुक इतना मज़ेदार बन जाएगा। और मुझे माइकल जैक्सन मूवी में देखा था, माइकल जैक्सन जब अपनी मीटिंग्स में जाता था ग्लासेस पहन के जाता था, और जब उसको वो पसंद आता है अपना मैनेजर, तब वो उस सबको बाहर भेजता है और अपने ग्लासेस उतारता है, कहते हैं आ जाए अब मुझसे बात करें, फिर वो आई कांटेक्ट करता है, बिकॉज ये आपको समटाइम्स ये सही है, काफ़ी चीज़ें आपको छुपा देता है। अभी तो हम लुक्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो सनग्लासेस कभी कभार आपकी लुक्स में ऐड इन करते हैं और कभी कभार आपकी लुक खराब भी करते हैं, अगर आपको नहीं तमीज़ के कौन सा ग्लास आपकी चेहरे के लिए बना है। मैंने बड़े ब्लंडर्स किए हैं, जैसे एविएटर्स, दे डोंट सूट मी। अच्छा। हाँ मैंने बड़े ब्लंडर्स किए हैं इसमें सनग्लासेस में, गलत ग्लासेस पहन लिए पूरी लुक खराब हो गई। इनफैक्ट गलत बाल बना लिए, अलग किस्म के कपड़े बनाए हुए हैं आपने, वो कंधों वाले जैसे तुमने भी पहना हुआ है, इसके साथ खुले हुए बालों के साथ ज़्यादा जैसे तुमने बंधे हुए बाल बनाए हुए हैं, ये जो ये शेरवानी गला होता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें खुले हुए बाल नहीं अच्छे लगते, इसमें बंधे हुए बाल अच्छे लगते। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बालों का तरीका, सनग्लासेस कौन से तुम्हारे ऊपर कौन से सूट करता है सनग्लास? बड़ी वाली। बड़ी वाली? हाँ, वो छोटी लंबी या वो जो फैशनेबल सनग्लासेस है ना, वो मुझे कभी सूट ही नहीं कर सकते। अच्छा मुझे भी बड़े मुंह पे सूट नहीं करते, बड़े वाली क्लासेस सूट नहीं करती। अच्छा, आपको नहीं करती? हाँ मुझे छोटी वाली करती है, अब भी मुझे लगता है मैंने गलती की, मैंने बहुत बड़े बड़े ग्लासेस पहने हैं एक ज़माने में, तो बहुत फैशन भी था ना, अब फैशन आ गया स्लीक, एंड आई ट्राइड वेयरिंग स्लीक एंड इट लुक वेरी ऑफ। अच्छा मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं स्लीक वाले। मैं रोबोकॉप लग रही थी। अच्छा क्योंकि तुम्हारा मुंह तो छोटा सा है, मेरा ये होता था कि मेरा मुंह छोटा है तो वो फेस शेप की भी तो बात है ना, मुंह छोटा है लेकिन इट्स स्क्वायर, ओके। वो प्रोपोर्शंस ही अजीबो-गरीब हो जाती मैं तो अब अगर बड़े पहनती हूँ तो लगता है कि दो मुंह है मेरे, क्योंकि मुंह छोटा, बड़े ग्लासेस, तो आपका आधा मुंह तो छुप गया। बट वो भी कभी अच्छा नहीं लगता मुझे, तो वो भी एक लुक लगती है यार लेकिन Not अगर all the बाल time. खुले हुए हों, बाल खुले हुए हों, हल्का सा आपने थोड़ा वॉल्यूम मैं तो आपको इमेजिन कर रही हूँ अगर टॉप बन है और आपने बड़े से ग्लासेस लगाए हुए मैंने हैं, लगा के देखे हैं, नहीं अच्छे लगे? मेरा मुंह बहुत, जब मैं बाल बांधती हूँ छोटा सा मुंह हो यू हैव जाता अ है स्मॉल फेस, तो वो इसलिए बड़े ग्लासेस छोटे से मुंह पे बहुत ऑफ लगते हैं। अब मैंने देखा ना कि छोटे ग्लासेस बहुत प्यारा एक लुक दे रहे हो। अच्छा भाई नेक्स्ट, आज फिर ब्रेक आ गया, छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम आज गर्मियों के 16 श्रृंगार की बात कर रहे हैं, गर्मियों के 16 श्रृंगार, जिसमें मेकअप की भी बात की हमने, बहुत सारी चीज़ों की बात की। अब हम हेयर कलर के ऊपर बात करें, है ना? हेयर कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे वही कलर का बात है, उसके बाद एक ब्रासी लुक हो जाती है आपकी, ऑरेंज सी गंदी सी लुक, मेरी वैसी लुक हो गई थी। सो मैं इतनी परेशान में गई। अब अच्छे कलर, आपको अच्छी जगह जाना है जहाँ से डाई करवाना है, तो आपकी लुक ही चेंज हो जाती है, फिर आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। योर हेयर कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। और नेचुरल मुझे लगता है कि होना चाहिए वो। पर लेकिन streaks देखो और ज़्यादा डार्क कलर गर्मियों में सही रहता है। थोड़ा सा सटल लाइट ब्राउन, हाँ। ब्राउन पे होने चाहिए। ब्राउन की टोन मुझे लगता है अच्छी लगती है, हाँ। बहुत डार्क नहीं। जैसे कि आपने ब्रासी टोन का मेंशन किया, आई हैवंट यूज्ड इट माई सेल्फ बट आई बीन हेयरिंग कि ब्रासी टोन्स के लिए एक पर्पल शैम्पू होता है। अगर आपका, क्योंकि ओवर टाइम भी कुछ कलर जो कि इनिशियली बहुत अच्छे लग रहे होते हैं बट विद हेयर वॉश वो ब्रासी टोन्स इसके पे पीछे की साइंस ये है कि हमारे बालों के ना अंदर एक डोमिनेंट कलर होता है। तो मेरे बालों की अंडरटोन, जैसे हमारी स्किन की अंडरटोन होती है ना, मेरे बालों की अंडरटोन रेड है। रेड है, हालांकि मेरे ब्लैक है तो मेरे रेड है। तो अगर इफ़ आई ट्राई टू गेट ऐश हाइलाइट्स, एक तो वो मेरे पे मुझे रूखा फीका कर देंगी, सो आई कैन नॉट गेट दैम। अच्छा, तो इसलिए वो होता है कि अगर आपकी डोमिनेंट कलर आपका है, उसमें रेड पिगमेंट है और आपने ऐशी वो हाइलाइट्स करवाई हैं, सो यू हैव टू यूज़ दैट शैम्पू, वरना वो पर्पल शैम्पू। हाँ, वरना वो केराटिन बालों का जो पिगमेंट है वापस अच्छा, आई ऑल्सो रेड कि अगर रेड अंडरटोन्स हैं आपके तो ब्लू शैम्पू है, और अगर ऑरेंज अंडरटोन्स हैं
जो कि ब्रासी की तरफ जा रहा है, वो है आपके लिए पर्पल शैम्पू। देयर आर 2 डिफरेंट शैम्पूज। अगर रेड टोन्स की तरफ आपका कलर चेंज हो रहा है एंड यू वांट टू न्यूट्रलाइज इट, तो आप ब्लू शैम्पू यूज़ करेंगे। और अगर ऑरेंजेस की तरफ जा रहा है एंड यू वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू नेचुरल अच्छे सॉफ्ट ब्राउन्स, तो आप पर्पल शैम्पू यूज़ करेंगे। तो 1-2 वॉशेस से अपेरेंटली आई हैवंट यूज्ड इट, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे कहते हैं 15 दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा आप यूज़ कर लें वो। हाँ, वो यूज़ कर लें। क्योंकि वो use गर्मियों कर में लें। आप ज़्यादा बाल वॉश करते हैं। Yes, ठीक है ना, तो फिर वो जब आपने कलर करवाया है तो बहुत कलर ज़रूरी। खराब change जैसे over जिस तरह time। आप लिपस्टिक की बात कर रही थी कि लिपस्टिक के कलर्स हैं सर्दियों के लिए, उसी तरह सर्दियों में आप बहुत अच्छे अच्छे कलर से खेल सकते हैं। बर्गंडी और इस तरह भी लोग करवाते हैं, मगर गर्मियों में आप वो नहीं करवा तो गर्मियों का क्या कलर है? What would you लाइट कलर्स, Light colours। जैसे लाइक ऐश ब्राउन। जैसे मेरे ऊपर बहुत सारे लाइट कलर सूट नहीं करते, मुझ पे भी नहीं करते I जैसे feel। ब्लॉन्ड और ये वो वाले कलर्स मेरे पर सूट नहीं करते, तो मैं ब्राउन के ही उसमें रहूंगी। और ब्लैक तो चलो ऑल टाइम फेवरेट है ना हमारे, जो एक्चुअली डार्क ब्राउन है मेरा रियल कलर, तो मैं उस डार्क ब्राउन से चाहे सर्दी गर्मी बाहर खिजा कुछ भी हो, वो मेरा नेचुरल कलर है, मैं उसको हमेशा और हमें एंजॉय सूट भी वही करता है फिर। हमारे जो face के हिसाब naturally, से अल्लाह हाँ, ने बनाया हुआ है है, ना। परफेक्ट बनाया तो है। वो मेरा नेचुरल कलर है, वो मैं एंजॉय करूंगी। मगर अगर मुझे, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बर्गंडी करा लूँ, डार्क पर्पल करा लूँ, जो कि फैशन कलर्स एक ज़माने में बड़े हिट हुए थे, पर मैं वो गर्मी में बट नहीं दे करा यूजली डू कम बैक इन विंटर। अक्सर ये रेड टोन्स फिर भी आ जाती हैं ट्रेंड में। अभी हमें फील हो रहा है कि नहीं ये आउट ऑफ फैशन है, बट एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स विंटर, लेकिन एक ज़माने में मुझे याद है तुम लोगों ने कलरफुल जो नीचे के बाल थे, लाइक डिप डाई डिप डाई, वो बड़ा इन हुआ था। तो गर्मी सर्दी बाहर खिजा कुछ भी हो, तुम लोगों ने वो करवाया हुआ था है। मेरी बेटी ने भी पर्पल कराए थे अपने अपने जो मेरे नीचे से ब्लीच थे, तो फिर उसके ऊपर पर्पल वो फेड हुआ, पिंक, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, जो भी मैं कर सकती थी। उसके तो बाल सारे खराब हो गए, उसको काटने पड़े। क्योंकि आपको ब्लीच करना पड़ता है टीचिंग ना। एजेंट होता है ना, हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं करना आता कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं करना। एक दफ़ा मैंने यहाँ से बालियाज कराया और मेरे बाल आई थिंक दे वर 12 आवर अंडर द ब्लीच। ओह नो। हीट भी रही थी, हाँ। और वो फिर जहाँ जहाँ वो बालियाज हुआ था वहाँ से वो बाल टूट गया, झड़ गए, वो जल गया वो बाल। जस्ट कट देम ऑफ। ओह माय गॉड। 12 घंटे किसने ब्लीच लगा के छोड़ दिया? खैर नाम नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, लेकिन ये तो आई नो राइट। रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन द हेयर वर डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। और आहिस्ता आहिस्ता वो जब भी ब्रश होते थे, जहाँ जहाँ ब्लीच थी नीचे नीचे थी, वरना मैं तो कमजोर हो वरना इसके बाल कितना अच्छा है। हाँ, अच्छा, very nice, माशाल्लाह। जूते, सैंडल्स, जॉगर्स या कुछ भी, गर्मियों की यार जूतियां अलग होती हैं। सर्दियों वाली जूतियां गर्मियों नहीं की चल सकती। सच्ची अगर बात पूछें तो डेली वेयर में तो मेरी आ जाती हैं फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि दे आर द मोस्ट कन्वीनियंट और ठंडा रहता है। लेकिन आप हर जगह तो फ्लिप फ्लॉप्स पहन के नहीं जा सकते। तो फिर ये है कि देखिए ट्रेनर्स भी नहीं, लेकिन आप समर में छोड़ सकते हैं। लेकिन जेंजी ने तो जो स्लाइड्स हैं एंकल सॉक्स के साथ वो हिट कर दी हैं। रॉकेट एवरीवेयर, आई टेल यू। बिल्कुल भी हम इतना बन ठन के जाते हैं। न्यू ईयर्स की एक पार्टी थी, उसके अंदर मेरी फ्रेंड, उसका फियांसे, हम गए और हम इतना तैयार होके गए और मैंने देखा कि आए हुए लोग अपनी बैगी जीन्स में स्लाइड्स पहनी हुई हैं, सॉक्स चढ़ाए हुए हैं, दे जस्ट हैविंग फन। द फर्स्ट टाइम आई सॉ माई डॉटर वेयरिंग स्लाइड्स और सॉक्स, मैंने कहा तुम क्या पहना है तुमने? या तो स्लाइड्स पहनो या सॉक्स के साथ ट्रेनर्स पहनो, ये तो मामा ये फैशन है। का पता नहीं ये कौन सा फैशन उन्होंने है। ये फैशन निकाल के अपनी ज़िंदगी बहुत आसान कर ली है, बहुत आसान कर ली उन्होंने अपनी हाँ, ज़िंदगी। ये तो है। मैं क्रॉक्स पहनती हूँ अपने इन द समर। कौन से उसमें क्या? क्रॉक्स फ्रॉक्स। मुझे वो कभी भी नहीं अच्छे लगे, इतने बड़े जैसा, वो जो धब्बड़ धब्बड़ पैर। मेरे वाले जो है वो उसके ऊपर 2-3 इंच भी है, प्लेटफॉर्म क्रॉक्स है। ओह माय तो गॉड। मैं लंबी भी हो जाती हूँ और मुझे फिर जराबे भी नहीं मैं तो पहनी किसी होती तरह अपने हैं बेटे और- को उस आदत से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग जूते ट्राई करने को दे रही हूँ, क्योंकि वो क्रॉक्स पहनता है, वो 11 साल का है, वो क्रॉक्स नहीं छोड़ता। मगर वो जब आप कहीं और जा रहे हो आ रहे हो बुरे लगते हैं। लेकिन एक टिप, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा समर में भी ट्रेनर्स आप पहनना नहीं छोड़ सकते जो आपके होते हैं, क्योंकि हाँ। कुछ जगह पे हाँ उसमें कुछ लोगों को मैंने देखा है गर्मी की वजह से दे स्किप वेयरिंग सॉक्स। प्लीज डोंट, हाँ, ये प्लीज डोंट। सॉक्स के बगैर आप नहीं पहन सकते ट्रेनर्स, चाहे आप मर रहे हो गर्मी में, आप सॉक्स नहीं छोड़ सकते। नहीं सॉक्स छोड़ के साथ पहनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। Exactly. वो जो किटन हील्स हैं वो भी बड़ी गर्मियों में बड़ी अच्छी रहती हैं। अच्छी रहती है। इवन हमारी जो कोल्हापुरी चप्पल होती है, जो कितनी हमारी, अच्छी वो इतनी क्यूट, गर्मियों के लिए मेरे best। पूरा समर उसमें गुजरा है। आई डोंट लाइक खुस्साज इन गर्मियाँ। नहीं खुद बंद हो गया ना पैर। लेकिन वो जो कोल्हापुरी है और आप इतनी उन्होंने अच्छी वैरायटी बना दी है, वो
वो मेरा पूरा समर उसी में गुजरा है। शलवार कमीज जो पहनी, जूता बहुत एक्सपोज हो ना और बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ, मुझे लगता है मेरा पैर उसमें गंदा हो जाएगा। हाँ मेरा भी। तो मैं ये जो बिल्कुल फ्लैट चप्पल खुली हुई या फिर मैं जो आपने कहा कोल्हापुरी मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नंगे पैर चल रही हूँ। मिट्टी आ रही है। तो आई कैन हैव द एलिवेटेड वन, जो हमारी चप्पलें होती हैं फ्लिप फ्लॉप्स जो हो गया वो पहन लूँगी मैं, वरना फिर अगर फ्लैट है तो इट हैज़ टू बी क्लोज्ड। ये तो है। ये है। सो भाई ये थे हैक्स हमारे गर्मियों के, जो आहिस्ता आहिस्ता हमने अलग अलग एक्सपीरियंस से सीखे, हमने आपके साथ शेयर किए, बल्कि हमने एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखा। Yes, I've learned quite a few things today. I It think was a very informative show. whole thing वो एंड द फिटकरी थिंग, फिटकरी थिंग या फेस वाली, thing, द बीटरूट थिंग, काजल थिंग, काजल थे। काजल। सारा कंक्लूजन आ गया भाई। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे और इसे अप्लाई करेंगे इस गर्मी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।